Okay. All right. Assalamu alaikum everyone. We'll be starting now. Welcome to the Tribe's Philosophy Halaka. This, if you guys don't know, is Malik Fasadullah. Abhi name reveal हुई है 2 दिन पहले. He's more well known on Instagram as Brother Dawa. So what he's done is online he'll do philosophy debates, discussions, etc. And he has a lot of experience with talking to people of other faiths and beliefs. And Alhamdulillah also brings many people towards the faith of Islam. So he is something that is knowledgeable. He'll be starting now. He's also recently become a part of IRA Canada, that chapter as a team member or as affiliated in a sense. So we'll be starting now. I request everyone कि अपने phone silent पे लगा दें so that there's no interruptions. And inshallah we'll be starting now. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आवाज़ आ रही है? आवाज़ नहीं आ रही? अब आ रही है? चलें, सही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करता हूँ, वैसे इन्होंने तो कर दिया तकरीबन पूरा। तो मेरा नाम मलिक फसादुल्लाह है, सही है। मुझे ये लोग भी पहले जानते थे ब्रदर दावा के नाम से। तो मेरा जो पैशन है वो इस्लाम है, सही है, और दावा देना है, मतलब अक़ीदा फ़िक़्ह, और उसके साथ साथ में फ़िलासफ़ी इन द लाइट ऑफ इस्लाम का बहुत शौक़ है। तो जब मेरी ये जर्नी शुरू हुई थी तो ये था कि मैंने देखा था ऑनलाइन, मेजॉरिटी ऑनलाइन था, और जो यूथ थी, मैंने यूथ को देखा, ऑनलाइन देखा, तो जो लोग थे उनको डाउट्स थी, और जो हमारे दाई थे, बहुत कम दाई थे जो स्पेसिफ़िक डाउट्स को क्लियर कर पा रहे थे। सही, जो फ़िलोसॉफ़िकल डाउट्स होती हैं, इंटेलेक्चुअल डाउट्स होती हैं, बहुत स्पेसिफ़िक दाई थे जो क्लियर कर पा रहे थे, या तो वो बहुत चंद थे, हैंडफुल कोई दाई थे जो कर पा रहे थे, या है ना बहुत मैस्ड अप व्यूज़ वाले मुस्लिम थे जो है ना वो डाउट्स क्लियर कर पा रहे थे। तो जब मैंने देखा तो मैं इस सीन पे आया। सही, मैं थोड़ा फ़िलासफ़ी पढ़ रहा था, मुझे शौक़ था, तो मैंने उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा। तो बहुत सारी चीज़ें जब प्रॉपर अक़ीदा पढ़ा और फ़िलासफ़ी दोनों साथ लेकर चली तो ईज़िली बहुत सारी डाउट्स क्लियर हो पा रही थी। सही है, रिगार्डिंग मतलब गॉड, सही है, वाई डिड ही क्रिएट अस, वाई आर वी ऑन दिस प्लेनेट, सही है, ऐसी चीज़ें, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन से लेकर फ्री विल हमारे पास कैसे है, सही है, गॉड प्रूफ कैसे होगा, यहाँ तक सारी चीज़ें आहिस्ते आहिस्ते क्लियर हो पा रही थी। तो फिर मैंने यही नज़रिए से बहुत सारे डिबेट्स भी किए, क्योंकि ऑनलाइन ये हो रहा था कि ऑनलाइन ऐसा हो रहा था कि बहुत सारे मुस्लिम थे डिबेट्स कर रहे थे, सही, एक्टिवली डिबेट्स कर रहे थे, सही, लेकिन वो लोग जैसे कुरान की वर्सेस को बहुत गलत इंटरप्रेट करके अपने पॉइंट्स को सही साबित करना चाह रहे थे। जैसे एथियस्ट के ख़िलाफ़ हो गया, क्रिश्चियन के ख़िलाफ़ हो गया, तो लोग बहुत गलत तरीके से कुरान को इंटरप्रेट कर रहे थे और अपनी पॉइंट को सही करना चाह रहे थे। तो फिर मैंने जब देखा, मैंने बोला या तो हार रहे थे या तो गलत इंटरप्रिटेशन कर रहे थे। मेजॉरिटी होते, मतलब सब नहीं, कोई थे जो सही कर रहे थे। तो मैंने देखा, तो मैंने स्टार्ट किया, मैंने थोड़ी डिस्कशन शुरू की, डिबेट्स शुरू हुए मेरे। तो उसमें मैंने देखा कि जो एथियस्ट थे, जो नॉन मुस्लिम्स थे, जब वो डिबेट्स या आर्ग्यूमेंट्स की तरफ आ रहे थे तो उनकी बहुत मतलब बॉटम लाइन बहुत गंदी, बहुत फजूल आर्ग्यूमेंट्स होती थी। स्ट्रॉमैन, अगर आप लोगों को फैलेसीज़ का पता हो तो स्ट्रॉमैन फैलेसीज़ होती हैं उनकी आर्ग्यूमेंट में, बहुत फलेशियस आर्ग्यूमेंट्स होती थी। तो मैंने ये देख के मैं इस सीन में आ गया। तो मेरा इसमें एक्सपीरियंस है, सही, दावा फ़िलासफ़ी विद इन द लाइट ऑफ इस्लाम। तो ये मेरा इंट्रोडक्शन हो गया। तो जो हलका है, तो हम लोग हमने फ़िलासफ़ी हलका क्यों चूज़ किया, सही है, और हम लोग फ़िलासफ़ी जब बोल रहे हैं तो हमारा इससे मतलब क्या है। तो हम जब फ़िलासफ़ी यूज़ कर रहे हैं तो हम लोग वो यूज़ कर रहे हैं वर्ड जैसे रैशनैलिटी और इंटेलेक्चुअलिज़म और लॉजिक, हम लोग ये चीज़ नज़रिए में रख रहे हैं और स्पेकुलेशन कम से कम कर रहे हैं। हम लोग स्पेकुलेशन की तरफ नहीं जा रहे, क्योंकि बहुत लोग होते हैं जिनकी माइंड में होता है कि फ़िलासफ़ी का मतलब है कि है ना अल्लाह की सिफ़ात के बारे में गलत सलत व्यूज़ रख देंगे सामने, ठीक है। हम लोग वो अप्रोच नहीं ले रहे, क्योंकि फ़िलासफ़ी जो है ये हमें ध्यान में होना चाहिए। फ़िलासफ़ी एक अलग चीज़ है, फ़लसफ़ा जो स्कूल ऑफ थॉट था वो अलग चीज़ है, इल्मुल कलाम अलग चीज़ है, और थियोलॉजी अलग चीज़ है। अब वो इंशाल्लाह अगली क्लासेस में उस पर और इन डेप्थ बात होगी। सो जो हमारा कोर्स का सिलेबस है, हम लोग इसमें कवर क्या करना चाह रहे हैं। तो जो मेरा गोल था इसमें कवर करने का, वो स्टार्टिंग में ये होगा 5-6 जो हलक़ात होंगे, उनमें ये है कि इस्लाम को प्रूफ़ किया जाए। अब वो कैसे, पहले एक बेस बनाई जाए एपिस्टेमोलॉजी की
कि हम कोई भी चीज़ को जानते कैसे, हाउ डू वी नो समथिंग इज़ ट्रू, हाउ डू वी प्रूव समथिंग टू बी ट्रू। इस पर मैं इस क्लास में भी थोड़ी बात करूँगा। फिर हाउ डू वी नो समथिंग इज़ ट्रू के बाद इस्लाम उसमें कहाँ तक फिट होता है, कैन वी नो इस्लाम इज़ ट्रू। क्योंकि ये है कि दूसरे रिलीजन्स भी हैं, क्रिश्चियनिटी भी है, बोलता है हमारे पास एविडेंस है, हिंदुज़म भी है, वो बोलता है हमारे पास भी एविडेंस है, सही है, और जूडाइज़म भी है, वो भी बोलता है हमारे पास एविडेंस है। तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि इस्लाम सच है, सही है, हम ये कैसे डिटरमिन करेंगे इस्लाम सच है और दूसरी चीज़ें फॉल्स है। क्योंकि यही है कि जब बंदा पढ़ना शुरू होगा और अगर अनफॉर्चुनेटली हम लोग डिबेट्स में पढ़ गए और नॉलेज नहीं हुई तो डाउट्स क्रीप इन हो जाती हैं, स्पेशली हमारी अब की यूथ की वजह से, जो मतलब 25 की एज से समझ लें जो नीचे है, उनकी डाउट्स क्रीप इन करती हैं, सही है। तो जो हमारी यूथ है, हमारी यूथ जो जिस मतलब एज में रह रही है उसमें इंटेलेक्चुअलिज़म को बहुत वैल्यू दी जाती है, सही है, लॉजिक को बहुत वैल्यू दी जाती है, और एक स्पेसिफिक तरह की लॉजिक है जिसको वैल्यू दी जाती है, सही, वो है वेस्टर्न लॉजिक। तो हम लोग उसको भी देखेंगे कि वेस्टर्न लॉजिक में कितना ही सच है, कितनी गलत चीज़ है। क्योंकि ये कि चलिए वेस्ट तक का समझ में आता है, वेस्ट में जो लड़के रह रहे हैं, सही है, लड़कियां जो भी, सही, मुसलमान जो हैं उनको डाउट्स आ रही हैं क्योंकि वो लोग उस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, वो लोग ऐसी इन्वायरमेंट में रह रहे हैं जहाँ पढ़ाया ही ऐसे जाता है। मतलब पहले देख लें, इनका एजुकेशन सिस्टम ऐसा है जिसमें वो वेस्टर्न आइडियोलॉजीज़ प्रमोट करता है, सही, अननोइंगली करते हैं, अननोइंगली करते हैं वो अलग बात है, लेकिन वेस्टर्न आइडियोलॉजीज़ प्रमोट हो जाती हैं, सही, एथियज़म वाला पॉइंट ऑफ व्यू, स्केप्टिसिज्म का पॉइंट ऑफ व्यू प्रमोट हो जाता है, सही, ये मतलब वेस्ट में ऐसा हो रहा है। तो उनके एजुकेशन सिस्टम में भी ऐसा है, फिर उनकी अपब्रिंगिंग में भी ऐसा है कि जो माँ बाप हैं पढ़े लिखे नहीं हैं, मतलब दीन के नज़रिए से उनको इतनी एजुकेशन नहीं है कि आंसर कैसे करें हम ये सारे क्वेश्चंस। फिर ये हो गया, फिर एजुकेशन भी नहीं है और पेरेंट्स भी सही से हेल्प नहीं कर पा रहे। फिर उसके बाद जो कंपेनियनशिप उनकी हो रही है, सही है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि जो कंपेनियनशिप है उसमें भी थोड़ा इशू है। जो कंपेनियनशिप है वो अगर कंपेनियनशिप नहीं होगी, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जैसे अगर आप कोई, मैं पैराफ्रेज कर रहा हूँ, अगर आप कोई ब्लैक स्मिथ के साथ रहेंगे तो आपके कपड़ों में से वो एशेस की बू आएगी, लेकिन अगर आप किसी परफ्यूम मेकर या परफ्यूम वाले के साथ रहेंगे तो आपके पास से खुशबू आएगी। तो यही दोस्त की मिसाल है कि अगर आप जैसे बंदा वेस्ट में रह रहा है तो उसको डाउट्स क्रीप इन होंगी, क्योंकि उसकी जो बाकी लोग हैं अगर मुसलमान भी हैं तो नॉलेज इतनी नहीं है, और उनके पास क्रिश्चियंस भी दोस्त बन जाते हैं, एथियस्ट तो बहुत ज़्यादा हो गया, एथियज़म बहुत ज़्यादा हो गया, लिबरलिज़म, इंडिविजुअलिज़म भी तो बहुत प्रमोटर है। तो ये हो गई वेस्ट तक की बात। तो ये जब हम लोग लेकिन मुसलमानों को इधर देख रहे हैं पाकिस्तान में, तो ये क्यों हो रहा है? बहुत सिमिलर रीज़न्स हैं, लेकिन फ़र्क सिर्फ ये है वेस्ट और इधर। वेस्ट में ये चीज़ें आ चुकी हैं, सो ये क्रिश्चियनिटी को अफेक्ट हो चुका है। क्रिश्चियनिटी के बहुत सारे लोग, मैंने स्टैटिस्टिक्स पढ़ी थी, फॉर्स में थी कि तकरीबन पिछले 10 साल में 20% या 30% क्रिश्चियनिटी छोड़ चुके हैं। वो लोग या तो अपने आप को एग्नोस्टिक बोलते हैं या तो अपने आप को स्ट्रेट अप एथियस्ट बोलते हैं, ठीक है। ये इतना ड्रास्टिक चेंज आया है, तो ये हो चुका है वेस्ट में। जब मुसलमान रह रहे हैं वेस्ट में उनके साथ भी हो रहा है, लेकिन ये पाकिस्तान में अभी शुरू हुआ है। तो जो हम लोग वेस्ट में दावा का जो नज़रिया होता है वो थोड़ा अलग होगा हमारे इधर पाकिस्तान के मुताबिक। तो ये पाकिस्तान में वो भी सिमिलर रीज़न्स हैं। हमारे जो पेरेंट्स हैं उनको इतनी नॉलेज नहीं है अनफॉर्चुनेटली, और फिर जो हमारे स्कूल सिस्टम है, वो स्कूल सिस्टम में अगर नॉलेज है तो बहुत अजीब सी नॉलेज भी हो जाती है। तो हमें उसके बारे में भी थोड़ी बात करेंगे इंशाल्लाह। फिर जो कंपेनियनशिप है, इधर कंपेनियनशिप अनफॉर्चुनेटली कम हो जा रही है। थी अब जो मैं देख रहा हूँ, जो मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, कंपेनियनशिप कम हो जा रही है। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह ट्राइब शुरू किया गया है कि कंपेनियनशिप बिल्ड हो और ये एजुकेशन दी जाए। तो और एक और चीज़ है पाकिस्तान में जिसके बारे में बात करनी चाहिए, जब इंटेलेक्चुअलिज़म के बारे में बात कर रहे हैं और हम दूसरी आइडियोलॉजीज़ को रिफ्यूट करने के बारे में बात कर रहे हैं, तो जो हमारे उलमा हैं, जो हमारे आलिम होते हैं, उनको नॉलेज होती है एक हद तक इन चीज़ों को इन डाउट्स को रिफ्यूट करने की नॉलेज होती है। जितने भी मैंने आलिम उलमा हैं उनसे बातचीत की है, ये क्वेश्चन मैंने सामने रखे हैं, तो ये है कि उनके पास नॉलेज होती है। ऐसा नहीं फ़िलासफ़र की हद तक होगी, मतलब बिल्कुल निटी-ग्रिटी तक जाएंगे तो नहीं होगी उनको, मोस्ट प्रॉब्ली उनको नहीं होगी, लेकिन बेस लेवल तक होगी कि आपकी अगर स्टार्टिंग डाउट अभी शुरू हुई है तो वो डाउट अभी क्लियर कर देंगे। लेकिन बात यह है कि टैबू इतना बन चुका है कि हमारी यूथ उनके पास जाती नहीं है, उनके पास जाएगी नहीं अपने डाउट्स क्लियर करने के लिए।
बोलेगी यार ये लोग मुझे कुछ बुरा भला बोलेंगे, बोले यूँ समझेगी यार ये लोग है ना मार देंगे अगर मैंने कुछ गलत सलत पूछ लिया। सही है, सेम रीज़न है पेरेंट्स से जाके भी नहीं पूछते, या टीचर्स तो खैर अब तो क्या बोलें टीचर्स का, हमारा एजुकेशन सिस्टम माशाल्लाह से तो है ना, पेरेंट्स तक भी ये है कि पेरेंट्स तक जाके पूछते नहीं हैं कि डैड मुझे डाउट हो रही है, मुझे इसका जवाब नहीं मिल रहा, सही है, मुझे ये शुबहात हो रही है, अब मैं इसका क्या करूँ। तो अब उसके लिहाज से हमने ये इन्वायरमेंट बनाने की कोशिश की कि हलक़ा में अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस हैं, सही ऐसी डाउट्स हैं, तो आप लोग मेरे से आगे पूछ सकते हैं पर्सनली, या साथ भाई हैं माशाल्लाह वो भी बड़े नॉलेजेबल हैं, उनसे जाके पूछ सकते हैं, ठीक है, 1 to 1 इसके बाद हलक़ा के बाद आप लोग आगे पूछ सकते हैं। क्योंकि ये है कि हम लोग चाह रहे हैं कि यहाँ सिर्फ मुस्लिम नहीं है, यहाँ क्रिश्चियंस भी आ जाएँ, हिंदूज़ भी आ जाएँ, एथियस्ट एग्नोस्टिक भी आ जाएँ, आइडेंटिटी रिवील करने की ज़रूरत नहीं है, बस आ जाएँ। क्योंकि ये है कि मैं ये नहीं बोलता कि आई बिलीव इन इस्लाम, मैं हमेशा बोलता हूँ आई नो इस्लाम इज़ ट्रू। कि फ़र्क है, बिलीफ में हो जाता है कि फ़ेथ की बात आती है, सिर्फ फेथ है, ब्लाइंड फेथ है। इस्लाम ब्लाइंड फेथ नहीं है, इस्लाम वी नो इस्लाम इज़ ट्रू बिकॉज इस्लाम इज़ एविडेंस। इस्लाम में हर तरह के एविडेंस मिलेंगे, आपको एक्यूमुलेटिव एविडेंस मिलेगा, आपको इंडक्टिव एविडेंस मिलेगा, आपको डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स तक मिलेंगे, सही है, आपको डिमॉन्स्ट्रेटिव बुरहान, सही है। चलिए अब मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ उससे। तो अभी इस्लाम रैशनल है या नहीं है, तो पहले सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि इंट्रोडक्शन मैं ये देना चाह रहा हूँ कि इस्लाम रैशनल है या नहीं है। क्योंकि अगर इस्लाम रैशनल नहीं है तो हम बिलीव क्यों करें भाई, और अगर हम बिलीव कर रहे हैं तो एक हद तक तो रैशनल होगा, ऑफ कोर्स ऑब्वियस सी बात है। तो रैशनल, तो इस्लाम क्या बोलता है रैशनैलिटी के बारे में। तो एक आयत है कुरान की, सही है, सूरह साद वर्स 29 में, जिसे मैं पैराफ्रेज कर रहा हूँ। दिस इज़ अ बुक द कुरान विच वी हैव सेंड डाउन टू यू फुल ऑफ ब्लेसिंग दैट दे मे पॉन्डर over its verses and that man of understanding may remember। सही है, इसमें बोला गया है कि कुरान भेजा गया है कि जो लोग हैं उसके ऊपर पॉन्डर करें, और फिर जो लोग मैन ऑफ अंडरस्टैंडिंग है वो रिमेंबर करें। तो इससे एक है इमाम थे एक अल-कादी इयाद कि है ना, इसके बारे में कुरान की मिरेकुलस नेचर के बारे में कुछ उन्होंने बोला था। तो उन्होंने बहुत, मैं ब्रीफ में रख के बोल रहा हूँ, तो उन्होंने बोला था कि प्रूफ जो है ना कुरान का, वो सिर्फ एलोकेंस के ऊपर बेस्ड नहीं है, या आपकी इमोशंस के ऊपर बेस्ड नहीं है कि आपने इमोशन बोल दिया नहीं यार मुझे लग रहा है इस्लाम सच है, मुझे सुकून मिलता है इस्लाम में इसलिए इस्लाम सच है, नहीं ये सिर्फ बात नहीं है। उन्होंने बोला था इस्लाम इज़ वी हैव प्रूफ, कुरान इज़ अ प्रूफ बेस्ड ऑन रीज़न। सही, उन्होंने लिटरली रीज़न का वर्ड यूज़ किया था। उन्होंने बोला था कि लॉजिक रीज़न है, और फिर उसके आगे उन्होंने बोला था कि आर्गुमेंटेटिव है, सही है, एनालॉजीज़ हम लोग देते हैं, सही है। तो जो कुरान है वो खुद रीजनिंग यूज़ करता है, सही है, प्रॉपर आर्गुमेंटेशन यूज़ करता है। और सबसे अच्छी बात उन्होंने ये बोली थी, जो मेरे लिहाज से बहुत अच्छी बात है, कि जब भी वो आर्गुमेंट्स और एनालॉजीज़ और प्रूफ और एविडेंस यूज़ करता है तो वो कंसाइज लैंग्वेज में यूज़ करता है कि जो मासेस हैं उनको समझ में आए। अगर मैं यहाँ 3-4 फिलोसॉफिकल वर्ड्स बोल दिया, एपिस्टेमोलॉजी, ऑन्टोलॉजी, ऐसी चीज़ें बोलना शुरू हो गया, तो मेजॉरिटी लोगों को शायद समझ नहीं आई है, ठीक है। तो कुरान का जो वे है वो है कंसाइज लैंग्वेज में बोले जाए। मैं तो एक इंसान हूँ, सही है, तो जब भी मैं ऐसी कोई वर्ड्स यूज़ करूँगा, जैसे जार्गन्स यूज़ करूँगा, एपिस्टेमोलॉजी, तो मैं इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा अपनी बेस्ट एबिलिटीज़ तक, ठीक है। और फिर ये सिर्फ ये वाला वर्स नहीं है, एक और वर्स है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, कुल हातू बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, सही है, ब्रिंग फोर्थ योर एविडेंस इफ़ यू आर ट्रूथफुल। अगर तुम लोग सच्चे हो तो अपना बुरहान लाओ। अब इसमें आप लोग एक चीज़ के ऊपर ध्यान दें आप लोग, जो वर्ड यूज़ हुआ है, सही है, एविडेंस का वर्ड एक स्पेसिफिक वर्ड है अरबी में, एविडेंस भी, लेकिन जो वर्ड यूज़ है वो बुरहान यूज़ हुआ है। बुरहान जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस होता है, बहुत बुरहान जैसे है, जैसे आप जाएंगे ना, अगर आप हमारे इस्लामिक गोल्डन एज में जाके आप उनकी बुक्स पढ़ेंगे तो वो लोग डिमॉन्स्ट्रेटिव एविडेंस को बुरहान भी बोलते थे। डिमॉन्स्ट्रेटिव एविडेंस मतलब जो दिखता है, मतलब बंदा डाउट नहीं करता कि मैं, जैसे ये बैठे हैं, मैं डाउट नहीं करूँगा कि साग भाई एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते, क्योंकि वो डिमॉन्स्ट्रेटिव है मेरे लिए, सही है। तो जैसे वो कुल हातू बुरहानकुम, तो जो कुरान में बोला है कि उन जो काफिर हैं उनसे बुरहान मांगो, सही है, उनसे एविडेंस मांगो, तो ये तो काफिरों के लिए, तो जो मुसलमान हैं तो उनके लिए भी होगा, उनके लिए भी है,
फिर कुरान में और भी आता है। तो इब्न तैमिया रहीमुल्लाह ने भी एक बात की थी कि बोला था कि इस्लाम जो कुरान है उसमें कंसाइज लैंग्वेज के साथ साथ जो आर्गुमेंटेशंस यूज़ हुई हैं, जो एनालॉजीज़ यूज़ हुई हैं, जो एविडेंस यूज़ हुए हैं, जो कंस्ट्रक्शन है एविडेंस के, वो इनिमिटेबल है। सही है। अब वो हम लोग आगे इंशाल्लाह मेरे 4th या 5th क्लास में हम लोग इजाज़त कुरान के ऊपर इंशाल्लाह बात करेंगे, तो उसमें मैं और इसमें और इन डेप्थ जाऊँगा। तो हम लोगों ने ये तो कंक्लूड कर दिया कि इस्लाम जो बोलता है कि रीज़न करो, रैशनैलिटी यूज़ करो, इस्लाम इज़ फॉर द पीपल हु थिंक, सही, हु पॉन्डर। तो हमने ये तो कंक्लूड कर दिया, चलो भाई अक़ल यूज़ करनी है, ठीक है। तो अब हम लोग कैसे अक़ल यूज़ करें, मतलब क्या हम लोग इसकी कोई एनालॉजी देता है। तो एक एनालॉजी है कि सोचें हम लोग ट्रेन में हैं, सही है यार, पीछे जो बैठे आवाज़ आ रही है। तो जैसे हम लोग, मैं एनालॉजी देता हूँ कि हम लोग ट्रेन में बैठे हैं, सही है। सोचें आप लोगों ने सारी जो आपकी प्रीवियस मेमोरी थी आप भूल गए, और एक दिन आप एक कोई चलती हुई ट्रेन है, आप उस पर जागते हैं, यू वेक अप इन अ मूविंग ट्रेन, और आपकी कोई मेमोरी नहीं है उससे पहले। तो 3 चीज़ें जो आप नेचुरली आप पूछेंगे, किसी को पता है वो 3 चीज़ें क्या पूछेगा अगर एकदम से चलती फिरती ट्रेन में उठ गया? हाँ, ये लो, मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, कहाँ से आ रही है, कहाँ से मैं गोइंग, ये मतलब ये है, इन्होंने भी सही बोला था कि बस ये मैं कौन हूँ, क्या हूँ, पता नहीं कहाँ से आ गया। तो ये है कि ये ट्रेन कहाँ से आ रही है, ये ट्रेन जा कहाँ रही है, और मैं ये ट्रेन में क्या कर रहा हूँ। ये 3 क्वेश्चंस नेचुरली बंदे के दिमाग में आएंगे। तो ये जो एनालॉजी है हम अपनी लाइफ में भी लगा सकते हैं। हम लोग पैदा हुए हैं, हम लोग क्यों पैदा हुए, हम लोग कहाँ से पैदा हुए, हमारा कोई रीज़न नहीं है पैदा होने का क्या? फिर मैं क्यों पैदा हुआ हूँ, कुछ गोल है मेरे, और ये जो मेरी लाइफ है, सही है, लाइफ का पर्पस क्या है, और फिर लाइफ के बाद क्या है, डेस्टिनेशन क्या है लाइफ, सही। जब अगर आप इस एनालॉजी में जब बंदा नेचुरली 3 सवाल दिमाग में आते हैं तो लाइफ में भी ज़रूर आते हैं। जैसे अभी यहाँ भी बैठे हुए, शायद आप लोगों ने भी कभी कभार ये दिमाग में बात आई होगी, क्या है, मैं क्यों ज़िंदा हूँ, ये लाइफ का पर्पस क्या है, और मैं मेरी पर्पस के साथ साथ जो जब लाइफ ख़त्म हो जाएगी फिर क्या होगा मेरे साथ। तो ये जो है दिमाग में हर किसी के आता है कि भाई मैं इस लाइफ में अब कर क्या रहा हूँ, मैं क्यों आया हूँ और कहाँ जाऊँगा। और फिर इस्लाम इनका जवाब देता है कि आप यहाँ वर्शिप करने आए हो, सही है, अल्लाह ताला ने आपको इस रीज़न से बनाया है, और फिर आपकी डेथ के बाद आपकी जजमेंट होगी। तो हमें इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से तो पता है, लेकिन अब हमें इसको रैशनलाइज़ करना है। अब इस हलक़ा में हम लोग इसको रैशनलाइज़ करने की सोचेंगे। तो अब एनालॉजी के थ्रू हम लोग तो ये हम लोगों ने बिल्ड कर दिया है कि क्या क्या चीज़ें हमें प्रूफ करनी पड़ेंगी, हम लोगों ने ये तक पहुँचे हम लोग क्या क्या चीज़ें प्रूफ करनी पड़ेंगी। लेकिन अब ये है कि चलो हम लोग एविडेंस की बात कर लेंगे, लेकिन बिलीफ, सही है, इम्पॉर्टेंट क्यों है, वाई इज़ बिलीफ इम्पॉर्टेंट, वाई इज़ बिलीफ इम्पॉर्टेंट है साथ भाई? क्योंकि मैं अगर ज़िंदगी गुजार रहा हूँ और मुझे ये नहीं पता कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों आया हूँ, तो मेरी ज़िंदगी का कोई पर्पस भी नहीं होगा। मेरी ज़िंदगी का पर्पस नहीं होगा तो मैं फिर जो चाहे करूँगा, मैं इंडिपेंडेंट ज़िंदगी गुजारूँ, मैं किसी के साथ रिश्ते ताल्लुकात रखूँ ना रखूँ, मेरी मर्ज़ी होगी। बिल्कुल सही जवाब दिया है। जब अगर आपको बिलीफ आपका सही नहीं होगा, सही है, बिलीफ इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आप कोई सी भी आइडियोलॉजी उठा के देख लें दुनिया की, सबका कुछ ना कुछ बिलीफ था। ऐसा कोई आइडियोलॉजी है नहीं कि बिलीफ के ऊपर बिल्ड हुई हो। आप यूटिलिटेरियनिज़म उठा के देख लें, आप लिबरलिज़म उठा के देख लें, सही है, और आप क्या बोलते हैं सेक्युलरिज़म उठा के देख लें, सही है, यहाँ तक कि आप फेमिनिज़म उठा के देख लें, आप क्रिश्चियनिटी देख लें, आप हिंदुज़म देख लें, आप जूडाइज़म देख लें, आप इस्लाम देख लें। जो आपकी पूरी लाइफ बिल्ड हो रही है कुछ कोर बिलीफ्स के ऊपर हो रही है। अगर आपके कोई कोर बिलीफ्स है नहीं तो आपकी आइडियोलॉजी नहीं हुई, आपकी कोई लाइफ में मीनिंग ही नहीं होगा, समझ रहे हैं। तो बिलीफ इसलिए इंपॉर्टेंट है, जैसे मैं आपको एग्जांपल था, हम लोग एक मॉरल स्ट्रक्चर बिल्ड करते हैं बिलीफ के ऊपर। अगर मेरा बिलीफ ये है कि किसी भी इंडिविजुअल की, किसी भी इंसान की कोई वैल्यू नहीं है, जो आजकल अनफॉर्चुनेटली लोगों का है कि कोई भी इंसान है दुनिया में उसकी वैल्यू नहीं है, ठीक है, जैसे हिटलर का था, जो उसकी उसने वैल्यू ना के बराबर करती थी, तो क्या हुआ,
हमें पता है क्या हुआ, हिटलर ने क्या किया। तो वही है कि अगर ये बिलीफ हुआ मेरा, सही गलत बिलीफ हुआ, तो मेरे ऊपर डिस्ट्रक्टिव नहीं हो सकता, दूसरों के ऊपर भी डिस्ट्रक्टिव हो सकता है। अब सेम चीज़ ले लें, यूटिलिटेरियनिज़म ले लें, उनका कोर बिलीफ क्या है, हर एक बंदे की वैल्यू है, हर एक बंदे की वैल्यू है, और मेरा गोल ये होना चाहिए कि मैं अपने आप को खुश कर रहा हूँ। ये उनका कोर बिलीफ है। तो इस कोर बिलीफ के साथ वो लोग आगे बढ़ते हैं। तो उस कोर बिलीफ के ऊपर उन्होंने बिल्ड किया अपना पूरा मॉरल स्ट्रक्चर। वो लोग बोलते हैं आप कुछ भी कर सकते हैं, बस दूसरों को, जैसे हार्म प्रिंसिपल उन्होंने बिल्ड किया। तो उसके ऊपर जज़ाकल्लाह खैर, तो उसके ऊपर है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, सही, जब तक मैं किसी और को हार्म नहीं करूँ। तो बहुत सारे हैं जो इंटेलेक्चुअल्स यहाँ के भी लोगों ने समझते हैं, रिचर्ड डॉकिंस हो गया, लॉरेंस क्राउस हो गया, लार्स गूल, राइट, लार्स गूल हो गया, सही है। उन्होंने लिटरली इंसेस्ट को जस्टिफाई किया। उन्होंने बोला इंसेस्ट एज लॉन्ग एज इट्स नॉट हार्मिंग एनीवन, सही है, या ऑफस्प्रिंग नहीं हो रहे जो मतलब म्यूटेटेड हो, या आप लोग बर्थ कंट्रोल यूज़ कर रहे हैं, तो दैट्स फाइन। मतलब रोकना गलत है। इन दो बहन भाई या दो भाई या दो बहन को रोकना गलत है एक दूसरे के साथ इंटरकोर्स करने। तो उनके कोर बिलीफ की वजह से इतना मैस्ड अप वर्ल्ड व्यू आ गया, सही है, कोर बिलीफ मैस्ड अप है। तो इस्लाम का कोर बिलीफ होना ज़रूरी है, प्रॉपर अक़ीदा होना ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि ये है। तो इसलिए जो हमारे हलक़ा में हम लोग जो अप्रोच लेकर चल रहे हैं, जो इंशाअल्लाह यही होगी कि जो हम लोग अक़ीदा सही देख के फ़िलासफ़ी इस्तेमाल करें। क्योंकि पास में हो चुका है कि फ़िलासफ़ी लोगों ने ऐसे इस्तेमाल की है, सही है, सही बिलीफ, सही कोर बिलीफ नहीं होते उनके, लेकिन फ़िलासफ़ी उन्होंने ऐसे इस्तेमाल की है, फिर जस्टिफाई किया है अल्लाह की सिफ़ात को गलत। मतलब जो हमारे कोर बिलीफ हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हो गया कि अल्लाह की एक सिफ़ात है देखने की, एक सिफ़ात है सुनने की। उन्होंने बोला कि अल्लाह की दो सिफ़ात नहीं है, ये एक ही सिफ़ात है, सही। ये फ़िलासफ़ी उन्होंने यूज़ की है, क्योंकि वो लोग क्या करते थे, वो लोग उनके कोई फंडामेंटल प्रिंसिपल्स होते थे, उससे वो लोग बिल्डअप करते थे आर्गुमेंट, और कंक्लूजन वाकई में उनकी फंडामेंटल प्रिंसिपल से निकलती थी कि अल्लाह की दो सिफ़ात नहीं हो सकती, एक ही सिफ़ात होती। डिवाइन सिंप्लिसिटी जैसे बोलते थे वो लोग, सही। क्रिश्चियंस, बहुत सारे क्रिश्चियंस इस पर बिलीव करते हैं डिवाइन सिंप्लिसिटी के नाम से, ठीक है। अब इस पर बात आ गई कि हाउ कैन वी नो दैट आवर बिलीफ एज मुस्लिम्स इज़ ट्रू। हाउ डू वी नो समथिंग, कोई इसका जवाब दे सकता है, हाउ डू वी नो समथिंग इज़ ट्रू, हाउ डू वी नो एनीथिंग? कौन जवाब देगा इसका? प्रूफ के साथ। हाउ डू वी नो समथिंग इज़ ट्रू? हुज़ैफा, हाउ डू वी नो समथिंग इज़ ट्रू? जोर से। It should have an objective basis. Good. So when you're talking about how do we know something is true, we need to know, basically we need to build something, we need to determine how do we know something is true. I know this bottle exists, I know this is true, I know this bottle is cold, so I know that's true, सही है। I know China exists, I know that's true, even though I've never visited China, सही है। I know the earth is a globe or whatever shape, सही है। I know that's true, सही है, सही। मतलब फ्लैट अर्थ अभी भी अनफॉर्चुनेटली, लेकिन उनकी हाँ यही चीज़ में मसला है उनका, सही। नॉलेज तक कैसे पहुंचना है, सही नॉलेज तक कैसे पहुंचना है, इससे मसला उनका। तो हाउ डू आई नो दैट ऑल दीज थिंग्स आर ट्रू? तो हम लोग ये बोल सकते हैं भाई ये मुझे पता है वाटर बॉटल एग्जिस्ट करती है, हाउ डू आई नो, सही है। मैं इसको छू सकता हूँ, मैं इसको देख सकता हूँ, मैं इसको फील कर सकता हूँ। तो चलो एम्पिरिकल एविडेंस, मतलब देखना, छूना, एक्सपीरियंस करना, सही है, सेंसेस से एक्सपीरियंस करना कोई चीज़, ये हो गई हाँ भाई। तो लेकिन अभी लोग बोलेंगे हाँ भाई आपने ये चीज़ डिस्क्राइब कर दी कि सेंसेस से एक्सपीरियंस करना, लेकिन इसमें भी है ना, फ़िलासफ़ी में, एपिस्टेमोलॉजी में, इसमें भी बोलते हैं जस्टिफाइड ट्रू बिलीफ, सही है। कोई भी चीज़ को, या वॉलंटेड जस्टिफाइड ट्रू बिलीफ, सही। कोई भी चीज़ को सच होने के लिए, आपको नॉलेज होने के लिए, कोई भी चीज़ सच है, आपको उसको जस्टिफाई करना पड़ता है। वो बिलीफ आपका ट्रू होना चाहिए, और वो बिलीफ होना चाहिए, और जिस ज़रिए से आप उसको जस्टिफाई कर रहे हैं वो ज़रिया सही वारंटेड होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं उसको टच कर रहा हूँ, मेरे सेंसेस सही काम कर रहे हैं, ठीक है, मैं बॉटल को टच कर रहा हूँ, सही है, तो बॉटल ट्रू है, सही है, इसका मतलब एग्जिस्टेंस करना ट्रू है, और ये मेरा बिलीफ है।
तो जस्टिफाई मेरे सेंसेस से मैं इसको जस्टिफाई कर रहा हूँ, मेरे सेंसेस सही काम कर रहे हैं, मेरा बिलीफ वारंटेड हो गया, सही है, और ये बिलीफ ट्रू साबित हो गया और ये मेरा बिलीफ है, तो वारंटेड जस्टिफाइड ट्रू बिलीफ हो गया ये। तो हम लोग इस बेसिस पे बहुत स्ट्रॉन्ग, मतलब अगर कोई भी चीज़ वारंटेड जस्टिफाइड ट्रू बिलीफ हो गई ना, तो वो नॉलेज है। ये फ़िलोसॉफिकली सबसे स्ट्रॉन्ग बेसिस है। अब हाँ, फ़िलोसफर्स डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है इस पर, बोलते हैं कि आप ये भी नहीं जान सकते, लेकिन जो हम अप्रोच रख रहे हैं इस पर, हमारी ये अप्रोच है कि हम इस्लाम में ये फ़ितरा की बात आती है, इस्लाम में आती है फ़ितरा की। अच्छा, और मैं जो सारी बात कर रहा हूँ ना, एपिस्टेमोलॉजी की, फ़ितरा की, इजाज़ अल कुरान की, ये सारी मैं इन डेप्थ अलग अलग हलक़ा में भी होंगी इंशाअल्लाह। तो फ़ितरा की बात आती है। अब फ़ितरा जो है फ़िलासफ़ी में सबसे सरप्राइजिंग बात यह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही वाज नॉट एजुकेटेड, और यू कैन नॉट फाइंड एनी एविडेंस दैट ही वाज एजुकेटेड इन फ़िलासफ़ी। लेकिन जो फ़िलासफ़र्स हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले के, जो मुसलमान नहीं थे, उन्होंने भी बात की है फ़ितरा की, उन्होंने और इतनी डिटेल जो इस्लामिक कॉन्सेप्ट फ़ितरा का उस पर भी बात की। मतलब उन्होंने बोला ये एक चीज़ है सही, क्योंकि उनका ये था कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे ये प्रूफ करना, मतलब बहुत स्केप्टिकल हो जाते थे वो फ़िलासफ़र्स, सही है, तो ये अवॉइड करने के लिए उन्होंने बोला मुझे प्रूफ करना कि बॉटल एग्जिस्ट करती है या कोई भी चीज़ एग्जिस्ट करती है, मुझे कोई बेसिस बिल्ड करनी पड़ेगी। तो जो बेसिस हैं मैं उनको कोई और सी चीज़ से प्रूव नहीं कर सकता। तो जो बेसिस हैं मुझे पता है वो बेसिस सच है, लेकिन मैं उनको प्रूव नहीं कर सकता एम्पिरिकल डेटा से, लेकिन मुझे आई नो दोज बेसिस आर ट्रू, दोज एक्सियम्स, दोज फर्स्ट प्रिंसिपल्स आर ट्रू। जैसे फॉर एग्जांपल हो गया लॉ ऑफ नॉन कॉन्ट्रडिक्शन, सही है, इसका मतलब ये हुआ कि कोई चीज़ हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, दिस कैन नॉट बी द केस, मतलब आई एग्जिस्ट एंड नॉट एग्जिस्ट एट द सेम टाइम, दैट्स नॉट पॉसिबल। ये अब्दुल अहद भाई मेरे साथ बैठे हुए हैं और नहीं बैठे हुए, ये पॉसिबल नहीं हो सकता। ये मेरे बेसिक बिलीफ है, मैं इस कोर बिलीफ को कोई और सी चीज़ से प्रूव नहीं कर सकता, लेकिन ये इनेट बिलीफ है, सही है, ये मुझे पता है ये सच है, ये नेसेसरी बिलीफ है, ऐसा हो नहीं सकता ये सच ना हो। तो हम लोग इससे बिल्डअप कर सकते हैं आर्ग्यूमेंट कि इस्लाम सच क्यों, कि अल्लाह ने बात की है कि इंसान की फितरत है, इंसान की फितरत है कि अल्लाह की तरफ, सच की तरफ आना। इमाम अल-गज़ाली ने भी बोला था कि नॉलेज जो है वो पहले से इंसान के अंदर है, जो एक्सपीरियंस होता है, सही है, नॉलेज जो है वो बीज की तरह है इंसान के अंदर, जो नॉलेज जो है वो पानी की तरह है, तो जब पानी डालते हैं बीज पे तो ट्री आती है उसमें से, वो नॉलेज जो है ग्रो होती है। तो नॉलेज आप लोगों के अंदर एक इनबिल्ट नॉलेज है। आप आज भी सरप्राइजिंगली बात यह है कि आज के जो एथियस्ट हैं, जो खुदा के ऊपर बिलीव नहीं करते, वो भी इस इनेट बिलीफ, इनेट डिस्पोजिशन पर यकीन रखते हैं, ठीक है। ये लोग अलग तरीके से जस्टिफाई करते हैं, वो लोग बोलते हैं एवोल्यूशन, सही है। अब उसमें भी बात आती है कि एवोल्यूशन है तो प्राइमरी इनेट बिलीफ कहाँ से आया, सबसे पहला जो बीइंग था उसका इनेट बिलीफ कैसे आया, तो वो अलग डिस्कशन शुरू होती है, उस पर भी इंशाल्लाह एक क्लास होगी डार्विनियन एवोल्यूशन पे, उस पर बात होगी इंशाल्लाह। तो हमने देख लिया कि हम लोग ऐसे कोई भी बिलीफ को ट्रू कर बोल सकते हैं या प्रूव कर सकते हैं अगर वो वांटेड जस्टिफाइड ट्रू बिलीफ हो। क्या इस्लाम इसमें फॉल करता है? दैट्स द बिग क्वेश्चन, दैट्स द मेजर क्वेश्चन। अगर इस्लाम क्या बोलते हैं, जैसे मैं बोल रहा हूँ चाइना एग्जिस्ट करता है या दुनिया गोल है, तो मैं कोई एविडेंस के बेसिस में ही बोल रहा हूँ, मैं ऐसी फालतू में नहीं बोल दे रहा कि भाई चाइना एग्जिस्ट करता है या दुनिया गोल है, तो एविडेंस है। अगर मैं उसी तरह के एविडेंस इस्लाम के लिए ला दिया और अगर कोई बंदा मानता है कि चाइना एग्जिस्ट करता है, कि दुनिया गोल है, और उसी बेसिस के मैंने एविडेंस ला दिए, तो ज़रूरी है उसके ऊपर कि माने कि इस्लाम सच है, या वो क्रिश्चियन हो या वो एथियस्ट हो या एग्नोस्टिक हो, कोई भी हो। अगर मैंने उस हद तक प्रूव कर दिया कि इस्लाम सच है तो मानना पड़ेगा। और फ्रॉम माई एक्सपीरियंस मैं या कोई भी मुस्लिम, सही है, ये प्रूव कर सकता है कि इस्लाम खुदा से है, सही है, कि दुनिया गोल है, उससे ज़्यादा ये प्रूव कर सकता है कि इस्लाम खुदा से। दैट्स अ फैक्ट बाय द वे, सही है। मतलब मैं आप लोगों का थोड़ा ना वार्म अप करने के लिए अगली क्लास में क्या आएगा,
दुनिया जो गोल है हमारे तक कैसे पहुंची वो नॉलेज? दुनिया गोल है, कौन बताएगा दुनिया गोल है आप लोगों तक कैसे पहुंची? कोई बता दे आपको पर्सनली, आपको कैसे पता दुनिया कैसे गोल है? साइंस क्लास ओके, सही है, ठीक है। आप बिलीव करते हैं दुनिया गोल है? बिलीव करते हैं, ठीक है। तो आपने कभी एक्सपेरिमेंट्स किए हैं कि दुनिया गोल है? यानी देखे हैं आपने, एक्सपेरिमेंट्स देखे हैं, कभी किए हैं? चांद गोल नज़र आ रहा है तो एक इतना पैसा नहीं है भाई हमारे हाँ एग्जैक्टली, एक्सपेरिमेंट्स आपने देखे हैं, सही है। तो हो सकता है किसी बंदे ने आपसे झूठ बोल दिया एक्सपेरिमेंट करके। आपको एक्सपेरिमेंट, पहली बात जो वो उस लेवल के एक्सपेरिमेंट होते हैं उसमें बहुत एडवांस मैथमेटिक्स इस्तेमाल होती है, जो टू बी ऑनेस्ट हमें समझ में नहीं आएगी, सही है। हमें उस लेवल की मैथ्स समझ में नहीं आएगी, तो हमें उस लेवल की मैथ्स समझ में नहीं आती, लेकिन उस लेवल की मैथ्स समझ में नहीं आती, हमें वो चीज़ समझ में नहीं आती जिससे हम कंक्लूजन निकाल रहे हैं, लेकिन हम बोल रहे हैं हम बिलीव करते हैं जो चीज़ हमें समझ नहीं आती, ठीक है। और ये एथियस्ट भी बिलीव करते हैं, एथियस्ट भी एथियस्ट है लेकिन उनको बिलीफ है, लेकिन उनका बिलीफ सही है ऐसा है जो टेस्टिमनी बेस्ड है। इस्लाम इससे ज़्यादा स्ट्रांगली प्रूव कर सकता है, मुस्लिम टेस्टिमनी बेस्ड भी प्रूव कर सकता है बंदा इस्लाम, और इस्लाम फिर ऑब्जेक्टिवली भी प्रूव कर सकता है। ऑब्जेक्टिवली का मतलब, सही है थोड़ी जार्गन होगी, तो ऑब्जेक्टिवली का मतलब कि कोई भी चीज़ अगर 100% सच हो, मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता वो गलत हो, सही है। फॉर एग्जांपल आई एग्जिस्ट, ये ऑब्जेक्टिव सच है, ठीक है। 2 + 2 = 4, ये ऑब्जेक्टिव ट्रूथ है। लॉ ऑफ नॉन कॉन्ट्रडिक्शन, ये ऑब्जेक्टिव ट्रूथ है, ठीक है। ये चीज़ें ऑब्जेक्टिव ट्रूथ है कि हो नहीं सकता, गलत है, सही है। लेकिन जैसे थ्योरीज़ हैं, डार्विनियन थ्योरी, ये ऑब्जेक्टिव ट्रूथ नहीं है, सही है, ये सब्जेक्टिव है, ये हाइपोथेसिस के ऊपर बेस्ड है, सही। सब्जेक्टिव आप लोग कोई से भी एक्चुअल, आप लोग अगर कोई भी से भी साइंटिस्ट से जाके बात करेंगे ना, उससे आप ये पूछना क्या डार्विनियन एवोल्यूशन ऑब्जेक्टिवली ट्रू है, वो बोलेगा नहीं, वो साफ साफ बोल देगा नहीं, वो बोलेगा जो डार्विनियन थ्योरी है वो जनरली एक्सेप्टेड एज ट्रू है। बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ऑब्जेक्टिवली ट्रू होना मतलब 2 + 2 = 4, पत्थर पे लिखी हुई बात होगी और ऑब्जेक्टिवली सच है, सही है। अगर सब्जेक्टिवली बिलीफ हुआ या जैसे थ्योरी हुई कोई, वो ऑब्जेक्टिव बिलीफ नहीं है। तो जैसे इस बात पे आगे कि हमें पता है दुनिया गोल है, ये फिर सब्जेक्टिव बिलीफ है, ये ऑब्जेक्टिव बिलीफ नहीं है क्योंकि टेस्टिमनी बेस्ड है। आपको कैसे पता है जो साइंटिस्ट मेथड यूज़ कर रहे हैं वो सही यूज़ कर रहे हैं? आपको तो पता ही नहीं है साइंटिस्ट मेथड यूज़ कौन से कर रहे हैं। आपको कैसे पता है जो मैथ्स यूज़ कर रहे हैं उसमें फ्लॉज नहीं है? आपको कैसे पता कि ये जो आपकी टीचर पढ़ा रही है गलत नहीं पढ़ा रही? आपको कैसे पता आपसे झूठ नहीं बोला जा रहा, लेकिन बिलीफ है आपका? तो इस्लाम इस तक तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं। लेकिन कोई होता है स्केप्टिकल होते हैं, बोलते हैं यार चलो मैं थ्योरी मान रहा हूँ, मेरे लाइफ के ऊपर इफेक्ट नहीं आता इसका, थ्योरी का मेरे ऊपर लाइफ के ऊपर इफेक्ट नहीं आया, तो मुझे इस्लाम मुझे बोला है कि पूरी लाइफ एक तरीके से जियो, सही है। 5 वक्त नमाज़ें पढ़ो, हर साल 30 दिन रोज़ा, सही है, हज, ज़कात, ये मुझे इतने रिस्ट्रिक्शंस डाल रहा है तो मुझे थोड़ा और एविडेंस चाहिए। बाय द वे ये रैशनल नहीं है बंदे को बोलना, ये चेरी पिक कर रहे हैं आप कि आप क्या चीज़ के ऊपर बिलीव करें और क्या चीज़ के ऊपर ना बिलीव करें, जबकि एविडेंस सेम है, सही है। ये रैशनल चीज़ नहीं है। तो लेकिन क्या इस्लाम कर सकता है कि और एविडेंस चाहिए? बिल्कुल। इस पे आता है इजाज़ अल-कुरान, सही है। इजाज़ अल-कुरान बेसिकली बहुत ब्रीफली ये है कि कंस्ट्रक्शन कुरान की इतनी अच्छी है, इतनी मतलब कंस्ट्रक्शन उसकी इतनी लिंग्विस्टिक लिटरेसी, सही है, लेवल उसका इतना एलोक्वेंट है, कंस्ट्रक्शन वाइज इतनी अच्छी है कि, और मैं एलोक्वेंस की वो बात नहीं कर रहा, सुनने में अच्छा लगता है, सुनने में अच्छा लगता है भी एक फैक्टर है कि हाँ सुनने में अच्छा लगता है, वाकई में अच्छा लगता है, लेकिन सिर्फ इसकी बात नहीं कर रहा, लिटरल कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं। 2 वर्ड्स कैसे मिल रहे हैं, फिर तीसरा वर्ड उनके साथ कैसे मिल रहा है, फिर सेंटेंस कैसे बन रहा है, उसमें फिर सेंटेंस बना के कितने रिटोरिकल डिवाइसेस हैं, सही है, हम उसकी बात कर रहे हैं। अब जो कुरान का जो स्ट्रक्चर है बहुत ज़्यादा अच्छा है, सही है। बहुत सारे अरब लिंग्विस्ट ने कोशिश की थी, सही है, हार मान गए। एक हैं अत-तबरी, इमाम अत-तबरी की बात नहीं कर रहा मैं, सही है, एक और थे अत-तबरी, वो ज़ोरेस्ट्रियन था, सही, लेकिन अरबिक लिंग्विस्ट था, सही, वो ज़ोरेस्ट्रियन था लेकिन अरबिक लिंग्विस्ट था। ज़ोरेस्ट्रियन वही होते हैं जो आँख की पूजा करते थे,
सही है। नबी मतलब 300-400 या 600 सेंचुरीज नबी के बाद तक वो लोग थे अच्छे खासे, फिर कम होना शुरू हो गया। तो वो लोग आँख की पूजा करते, लेकिन उन्होंने बोला है कि मेरा मतलब अत्तबरी ने बोला मेरे वालिद अरब लिंग्विस्ट है। सही, मेरे वालिद की जो अरबिक लैंग्वेज है, एलोक्वेंस है, वो बहुत अच्छी है, मुझे आती है, मेरे जो सामने है उनको आती है। लेकिन मैंने आज तक ऐसी किताब नहीं देखी जिसमें इतनी रिटोरिकल डिवाइसेस मतलब एम्फेसिस, जैसे सेंटेंस में एम्फेसिस आता है ना, वो सही है। जैसे हो गया किक द बकेट हो गया, इसका लिटरल मीनिंग कुछ और है, लेकिन इसका लिंग्विस्टिक मीनिंग कुछ और है। तो ये इन अ सेंस रिटोरिकल डिवाइसेस है। किक द बकेट का मतलब क्या होता है, अभी कौन बताएगा? नहीं, लिंग्विस्टिकल मीनिंग, हाँ सही है। और ऐसी जैसे लिंग्विस्टिक मीनिंग्स है ना, तो हम लोग इनको मतलब लिंग्विस्टिक मीनिंग कुरान में ऐसे बहुत है, सही है। तो उसको कोई अप्रोच नहीं करता था। तभी ने बोला कि लिंग्विस्टिक इतने लिंग्विस्टिकल पैटर्न इतने अलग है, इतने यूनिक है, इतनी नई कंस्ट्रक्शन है, सही है। और उसके बाद इसके साथ साथ उन्होंने बोला कि ये सब चीज़ें इतनी एलोक्वेंस, इतनी रिटोरिकल डिवाइसेस के बाद खुदा की बात हो रही है, नबी की बात हो रही है। सही क्या गलत क्या तुम्हें बता रहे हैं, सही है। इतनी मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल एक छोटा सा ब्रीफ का एग्जांपल लेता हूँ। द वर्ड डे, यौम, कुरान में इन्हें कोर वर्ड 365 दफ़ा यूज़ किया गया, द वर्ड यौम। अब इसके साथ साथ यूज़ करते हुए किसी ने इतनी रिटोरिकल डिवाइसेस यूज़ की और इसका भी ध्यान रखा कि 365 दफ़ा वर्ड यूज़ हो, और फिर इसका भी ध्यान रखा कि कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, और फिर नबी की बात हो रही है और खुदा की बात हो रही है जो बहुत कोर इंसान का रेजोनेट करते हैं, इन सब के बारे में बात हो रही है। तो उन्होंने बोला कि कोई इसकी तरह किताब नहीं लाया अभी तक, और इसकी वजह से मैं मुसलमान बन गया, ज़ोरेस्ट्रियनिज़म से इस्लाम कबूल कर दिया उन्होंने। तो हम लोग इस पे आगे कि हाँ पे इस्लाम हम लोग प्रूव कर सकते हैं, सही है। तो अब हम लोग जो मैं बताना चाह रहा था कि अब मैं इस पे बात करना चाहता हूँ, तो हम लोग ने मैं आप लोग का एक बस इंट्रोडक्शन देना चाह रहा था कि आप लोग क्या नज़रिया यूज़ करेंगे इस्लाम को प्रूव करने के लिए। क्योंकि जब शुरू की 5 क्लासेस होंगी हमारी इंशाअल्लाह हलाका की, वो शुरू की 5 क्लासेस हैं प्रूविंग इस्लाम। 5 to 6 क्लासेस में मैं इस्लाम प्रूव करने की कोशिश करूँगा, जिसमें एक्यूमुलेटिव आर्गूमेंट्स आएंगी, प्रोफेसीज से आएगी, सही है, और इजाज़ कुरान ऑफ कोर्स, और हिस्टोरिकल नॉलेज, सही है, कंसिस्टेंसी विद इन शरिया, मतलब जैसे कितना इफेक्टिव है शरिया, सही है। और ये किसी की प्रायरली नोन नहीं हो सकता था कि ये चीज़ इफेक्टिव होगी, लेकिन शरीयत ने वो चीज़ की, और जब पूरा शरीयत कायम हो गया फिर वो चीज़ इफेक्टिव होती है, ठीक है। तो ये भी मतलब कि इंसान ऐसी चीज़ें नहीं सोच सकता, तो वो आर्गूमेंट रखूँगा। तो ये 5 to 6 क्लासेस में आर्गूमेंट रखूँगा कि जो यहाँ बैठे हैं कि हाँ भाई इस्लाम सच है, ये भाई ये कंफर्म हो जाए। फिर उसके बाद दूसरी आइडियोलॉजीज़ के ऊपर जाऊँगा। पहले मैं अभी ये कंफर्म नहीं है कि मैं पहले दूसरे रिलीजन्स के ऊपर जाऊँगा या दूसरी आइडियोलॉजीज़ के ऊपर जाऊँगा। तो गोल ये है कि इस्लाम प्रूफ करने के बाद हिंदुज़म, पॉलीथीज़म हिंदुज़म एक क्लास में करने की कोशिश करूँगा। फिर जूडाइज़म, क्रिश्चियनिटी, ये मतलब मेजर रिलीजन्स, और फिर एक ही क्लास में सिखिज़म, बुद्धिज़्म, ये हो जाएंगे। तो ये 5 या 6 मेजर रिलीजन्स हैं, उनको रिफ्यूट कर देंगे, ठीक है। मतलब उनके ख़िलाफ़ आर्गूमेंट्स रख देंगे, और उनके ख़िलाफ़ अगर कोई बंदा आपके पास आए बोले कि भाई मेरा रिलीजन के बाद भी एविडेंस है, तो उनसे कैसे अप्रोच करना है। बाय द वे पहले ये बोल दूँ, क्रिश्चियनिटी के बाद एविडेंस है। क्रिश्चियनिटी में एविडेंस हिस्टोरिकल प्रोफेसीज़ हैं जो सच हुई हैं वाकई में, सही है, बहुत अनकैनी प्रोफेसी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम ये बोल सकते हैं ईसा अलैहिस्सलाम नबी थे, हम ये अल्हम्दुलिल्लाह बोल सकते हैं, तो इस पर कोई घबराने की बात नहीं। तो जब भी कोई क्रिश्चियन आता है बोलता है भाई हमारे पास भी एविडेंस है, बोलता है ज़बरदस्त, बहुत छा गया आप उसी सही है। तो मैं बोलता हूँ हाँ ऑफ कोर्स एविडेंस होगा, नबी थे हमारे, ईसा अलैहिस्सलाम नबी थे, सही है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रॉफिट, तो ऑफ कोर्स एविडेंस तो होगा। क्रिश्चियन को ये बोलना, I'm sorry आपकी बात काट रहा हूँ, क्रिश्चियन को बोलना ये ठीक होता है कि टेक्निकली हम लोग कज़न हैं, सिर्फ
बुक्स तो आपकी बुक आपकी भी ठीक थी, सही है। Cousins- फर्म में डिफरेंट जैसे या होता है तो इन ऑल ऑनेस्टी मेरे हिसाब से मैं अपनी लिमिटेड नॉलेज बोल रहा हूँ, मैं स्कॉलर नहीं हूँ, सही है, तो मैं अपनी लिमिटेड नॉलेज से बोल रहा हूँ। कज़न्स बोलना है ना, ऐसा हो रहा है कि हम लोग बहुत क्लोज हैं, भाई भाई हैं, नहीं है हम। वो लोग शिर्क करते हैं, वो लोग ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा मानते हैं, ये बहुत गलत है। हम उनके ना एसोसिएट नहीं करना चाह रहे उससे, ऐसे मेरे लिहाज से। अगर आपको सही जवाब चाहिए इस्लामिक नज़रिए से, तो इसाक भाई बैठे हैं, माशाल्लाह बहुत नॉलेजेबल है इस्लामिक वाइज, तो उनसे क्वेश्चन आप कर सकते हैं हलाका के बाद इंशाल्लाह। ओके, तो हाँ, तो क्रिश्चियंस और ये हिंदूज़ और इन सबको पहले इनके ख़िलाफ़ आर्गूमेंट रखेंगे और उनके साथ कैसे करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम आएंगे दूसरी आइडियोलॉजीज़ के ऊपर, इज़म्स पे, एथीइज़म, एग्नोस्टिसिज्म, फेमिनिज़म, सही है, बहुत लोगों को यहाँ होता है। मैं लेकिन फेमिनिज़म में मेरी अप्रोच है कि हो सकता है यहाँ कोई आ जाए जो है ना फेमिनिज़म को सपोर्ट करता हो, तो मैं ये करूँगा, फेमिनिज़म जो कोर चीज़ें वो सपोर्ट करता है मैं उनके सामने रख दूँगा, जो इस्लाम कोर चीज़ें सपोर्ट करता है उनके सामने रख दूँगा, सही है। और जो उनके फाउंडर्स हैं फेमिनिज़म, फर्स्ट वेव, सेकंड वेव, उन्होंने क्या बोला उनके सामने रख दूँगा, तो उन्होंने खुद डिसाइड कर लो, सही है। अगर रैशनली खुद डिसाइड सही कर लेंगे, अगर रैशनली हुए तो खुद डिसाइड सही कर लेंगे, क्योंकि ऑनेस्टली फर्स्ट सेकंड वेव में जो वुमेन थी, सही है, उन्होंने खुद ही ऐसी बात की है कि वो लोग खुद छोड़ देंगे फेमिनिज़म को सपोर्ट करना। 2 minutes to conclude the main talk. ओके, सो हाँ, फिर इज़म्स के ऊपर बात होगी, तो और फिर मैं कंफर्म करना चाह रहा हूँ कि प्रूविंग गॉड, सही है, एक तो इस्लाम के ज़रिए से मैं पहले प्रूफ करूँगा, पहले मैं इस्लाम के ज़रिए से प्रूफ करूँगा, पहले लॉजिक से गॉड नहीं प्रूफ करूँगा, पहले इस्लाम के ज़रिए से प्रूफ करूँगा, फिर लॉजिक के ज़रिए से मैं थोड़ी आर्गूमेंट्स लूँगा जो हमारे स्कॉलर्स ने बोला, सही है। फिर जॉन लॉक, सही है, इन सब के ऊपर नहीं जाऊँगा मैं, जॉन लॉक, सोक्रेटिस, एरिस्टोटल, इनके पास मैं नहीं जा रहा, ये लोग इन्हें बहुत बढ़ मारी है मेरे पास, सही है, तो है ना, इनकी तरफ मैं नहीं जाऊँगा। तो हाँ, तो है ना, फिर इन सारे इज़म्स के ऊपर गॉड प्रूफ करेंगे, फिर इंशाल्लाह फिर मैं इन डेप्थ लॉजिक के ऊपर जाऊँगा, मतलब आप लोग खुद कोई बिलीव्स हों आपके इस्लाम से लेकर, आप लोग खुद कैसे रैशनलाइज़ कर सकते हैं, थैंक यू, आप लोग खुद कैसे रैशनलाइज़ कर सकते हैं एज इन, क्योंकि होती है लॉजिक में ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत अच्छी, लॉज ऑफ इन्फ्रेंस है, जैसे डिडक्टिव आर्गूमेंट हो गई है, जैसे मैंने बोला कि भाई मैं इंसान हूँ, मैंने दो सच बातें सामने रख दी, मैं इंसान हूँ और सारे इंसान मरेंगे, तो इससे कंक्लूजन क्या निकल सकती है, आप भी मरेंगे, सही है, तो ये कंक्लूजन निकलती है। जबकि मैंने पहली बात में भी ये नहीं बोला मैं मरूंगा, ना मैंने दूसरी बात में बोला मैं मरूंगा, लेकिन ये डिडक्टिव आर्गूमेंट की ख़ास बात ये होती है कि अगर पहली बात सच हुई, दूसरी बात सच हुई, तो कंक्लूजन जो है, जो उससे बात साबित होगी वो सच है, सही, वो ऑब्जेक्टिव, अगर पहली और दूसरी बात ऑब्जेक्टिवली ट्रू है ना, तो कंक्लूजन ऑब्जेक्टिवली ट्रू होगी, ठीक है। क्वेश्चंस पे आते हैं, तो मैं इससे एंड करना चाह रहा हूँ आज का हलका। अगर क्वेश्चंस हैं तो फील फ्री टू आस्क, और कोई से भी क्वेश्चंस बाय द वे, जैसे भी क्वेश्चंस हैं मैं इंशाल्लाह ब्रीफली आंसर करने की कोशिश करूँगा, तो गो अहेड। Okay, before we start questions, closed group है, तो खुद से नहीं बोलना है, आप इंशाल्लाह सबके सवाल जवाब मिल जाएंगे, तो बस आप पहले हाथ रेस कर लें या पूछ लें, we'll choose one by one, okay? Okay, जिसको ऑर्डर करना है आप पहले ऑर्डर कर लें, then we'll take question. मगर अभी किसी को ऑर्डर नहीं करना, सवाल पूछना तो आप सवाल पूछें। अच्छा, 4 ऑप्शन है वो बता रहे हैं, चाय है, गावा है, आइस टी है और कॉफ़ी है, तो चाय वाले लोग हाथ पैर मिल्क, क्या काली कॉफ़ी है, गोरी कॉफ़ी है, काली कॉफ़ी है, गोरी कॉफ़ी है, गोरी। Boys, this is free, huh? It's on us. चाय यार, पकौल के साथ चाय पीऊँगा मैं, पकौल पहनी है तो कॉफ़ी नहीं बनती यार, चाय पानी पी ले पहले यार, आसान नहीं हुई, अजान के टाइम आसान नहीं है, अजान की आवाज़ नहीं है यहाँ पे पता नहीं। कॉफ़ी जबरदस्त। दलहा, ओके, मेरे लिए कॉफ़ी कर दो। क्वेश्चंस,
इंशाल्लाह। यार आवाज़ थोड़ी ऐसे जोर का बोल। यार मैं बुक्स के नाम तो यार स्टार्टिंग में ना यार लिबरलिज्म की बुक का नाम नहीं याद आ रहा। मोहम्मद निजाम ने बताइए। पेज ना पेज पे पेज पे है मेरे पेज। इसका पेज है ना। सही है, हाँ ठीक है, सही है। अगर आप लोग को स्टार्ट करना है ना कि इंटेलेक्चुअलिज्म इस्लाम को देख के चलना, तो डिवाइन रियलिटी बुक है हमजा जोरसिस की। ऑनेस्टली बहुत अच्छी, क्योंकि उसने कंसाइज रखा है, बहुत सही है। आर्ग्यूमेंट्स इतनी, जबकि इतनी ज़्यादा इन डेप्थ नहीं है, लेकिन उसने बहुत कंसाइज रखा है कि और लेमैन के लिए बहुत अच्छी है बुक डिवाइन रियलिटी हमजा जोरसिस। अच्छा, क्वेश्चन पूछ रहे हैं। हाँ ये भी है, लेकिन अभी भी क्या मतलब नॉलेज के बारे में कुछ भी, या अगर अगली जोर का बोले। जॉन लॉक, सोक्रेटिस, एरिस्टोटल। यार इनको हल्का नहीं लिया है मैंने, सही है। इनकी बहुत इंटेलेक्चुअल्स थे, इनके रैशनल थे ये लोग, ठीक है। लेकिन इन्होंने ऐसी बातें की हैं बहुत इश्यूज़ वाली बातें की। जैसे एरिस्टोटल क्या पढ़ेंगे ना, तो वो थियस्ट नहीं था ना, वो एथियस्ट था, वो डीएस्ट था। वो फर्स्ट मूवर पे मानता था, एज इन वो मानता था कि कोई बीइंग है जिसने यूनिवर्स स्टार्ट कर दिया है और फिर छोड़ दिया, बस। रेवलेशंस पे नहीं मानता था, बस जितना हमें पता है। और उस ज़माने तक की हमारे पास जो वो आई हैं ना, नरेशंस आई हैं, जो भी आई हैं, बहुत वीक है। कोई स्कॉलर्स हैं, हिस्टोरिकल स्कॉलर्स हैं, जो बोलते हैं शायद एग्जिस्ट नहीं करते हो ये तीनों, एरिस्टोटल, सोक्रेटिस और प्लेटो। जी भाई। जोर का बोले, समझ नहीं आया ऐसे। इनकी क्लास में एक दो दोस्त हैं जिन्होंने दावा देने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने एविडेंस के सामने रखने के बताया कि हमारी बुक में खुद एविडेंस है कि नबी का भी जिक्र है, फिर भी वो एविडेंस मानने की तैयार नहीं, तो उनको कैसे? अच्छा सवाल है। तो ऑनेस्टली पहले आपको जानना पड़ेगा उसका बिलीफ क्या है, उसको पहले अपनी किताब के बारे में नॉलेज है। आपने बोल दिया भाई तुम्हारी किताब में नबी क्या जिक्र है, नॉलेज नहीं है ना, तो आपने बोल दिया कि नबी का जिक्र है, उसको पता ही नहीं, उसको तो यकीन क्यों करेगा, सही है। तो आप मतलब आपने रेफरेंस दी थी उसको, एटलीस्ट रेफरेंस देना बहुत ज़रूरी है। लेकिन उससे पहले वो खुदा पे मानता है, सही है। बहुत लॉजिकल हम लोग ज़रिए से पॉलीथीज़म को डिफ्यूट कर सकते हैं। असली में हिंदुज़म में ये भी मसला है कि उनके पॉलीथीज़म में भी फ़र्क है, लोगों को नहीं पता। उनका एक क्रिश्चियंस की तरह पॉलीथीज़म पे मानते हैं कोई, और एक प्योर पॉलीथीज़म पे मानते हैं, सही है। क्रिश्चियंस तो ऐसे मानते हैं ना खुदा ही दुनिया पे आया था, सही है, उनका ऐसा पॉलीथीज़म, सही है। और कोई मानते हैं कि जो शिवा है ये सब है, सही है, ये भी खुदा ही आया था, ये अलग खुदा नहीं है। फिर कोई मानते हैं कि अलग खुदा ही है, तो पहले उसका जानना पड़ेगा। लेकिन अप्रोच क्या होगी, पहले तमीज़ से अच्छी तरीके से उसको बोलेंगे क्या बिलीफ है आपका, फिर उसे पूछना भाई क्यों बिलीव करते हो। अच्छा है, रिचुअल है तो गॉड पे मान रहा है, गॉड पे मान रहा है तो, लेकिन वो आइडल को गॉड नहीं मान रहा, लेकिन ये मान रहा है ना कि आइडल के थ्रू गॉड तक जा रहे हैं, है ना। तो वही सेम चीज़ होगी, इससे वो मसला नहीं होगा। वो बोले और आइडल के थ्रू गॉड तक जा रहे हैं या ऐसा कुछ, तो आर्गुमेंट सेम ही लगेंगी तकरीबन, सही है। कि पॉलीथीज़म के बारे में यही होगी कि भाई आप एक गॉड को मान रहे हो, दो गॉड को मान रहे हो, सही है। और फिर अगर गॉड्स हैं तो फ़र्क क्या है गॉड्स में, सही है। अगर आप थोड़ा जाना चाह रहे हो तो आप ये बोल सकते हो भाई तुम दोनों को गॉड मान रहे हो, गॉड होता क्या है। उससे ये बोल सकते हो अगर तुम दोनों को गॉड मान रहे हो, दो गॉड मान रहे हो, सही है, तो फ़र्क क्या है इनमें, तो फ़र्क बताएगा, सही। फिर आप बोलोगे अच्छा फिर गॉड क्या होता है, सही है। वो क्योंकि हमारा तो यकीन है गॉड परफेक्ट बीइंग है, सही है। अगर गॉड में एक भी कमी आ गई तो वो चीज़ गॉड नहीं है, सही है। तो
परफेक्ट बीइंग जो है ना, सारे परफेक्ट एट्रीब्यूट्स एक चीज़ में हो तो परफेक्ट बीइंग हो जाती है। सही है। तो जब वो हिंदुज़म में जब 2 गॉड मान रहे हैं तो या तो अलग एट्रीब्यूट्स हैं उनमें, सही है, और उनमें से कोई एक परफेक्ट है, सही है, तो वो गॉड है, या वो दोनों में एग्जैक्टली सेम एट्रीब्यूट्स हैं तो वो जो कर रहा है ना वो एक ही गॉड मान रहा है, बस बोल 2 नाम दे रहा है। सही, तो अप्रोच करना पड़ेगा उसके ज़रिए, लेकिन मैं इतना डेप्थ में नहीं जाना चाहिए। पॉलिटिज़म की जब क्लास होगी ना उसको इंशाल्लाह जाएंगे। तो उससे ये करो, उससे बिलीफ पूछो कि आप क्यों उससे बिलीफ से पूछ लिया तुमने, लेकिन से पूछो आप क्यों मानते हो भाई। बस जब माँ बाप हिंदू पैदा हुआ होगा वो हिंदू, सही है, ऐसा हो नहीं सकता वो इस्लाम से हिंदुज़म में जाओ, मानने के लिए नहीं तैयार में, सही है। तो है ना, हुआ होगा कि वो पैदा हुआ हिंदू, सही, तो पैदा होने की वजह से मान रहे, सही। बहुत सारे हम मुसलमान हैं, हम भी बोल रहे हैं भाई, हम बहुत सारे मुसलमान जो पैदा होने की वजह से मानते हैं, सही। तो रैशनलाइज करना और यकीन लाना, सही, तो स्पॉन्डर करना पड़ता है, रीज़न करना पड़ेगा। कुरान ने साफ साफ बोल दिया, तो हमने किया, तो उसको भी बोलो भाई तुम भी करो, तुम अपना एविडेंस ला दो जिसकी वजह से तुम मानते हो। मैं इस्लाम ला दूँगा, देख लेंगे किसका एविडेंस ज़्यादा है, जिसका ज़्यादा हुआ वो जीत, उसका रिलीजन सच है, कर लो, सही है। लेकिन हाँ मुझे उसको मेरी तरफ मेरा नंबर दे दिया कुछ, उसको यहाँ ला दो, सही है, उसको ट्राई करो या यहाँ आ जाए, सही, क्योंकि ऑनेस्टली आई वांट हिंदूज, क्रिश्चियंस, एथियस्ट टू कम हियर। अच्छा, अनदर क्वेश्चन, एनी अदर क्वेश्चन? नहीं, इन्होंने कर चुका है, इन्होंने बारी कर, इनकी बारी हो चुकी, ओए माशाल्लाह। एक सवाल पहले, माशाल्लाह। टीचर उन्होंने कमेंट किया, क्रिटिकल कमेंट किया, तो फिर आपने ये पोस्ट है उसमें आपने प्रूफ लिखा हुआ है, रैशनल लिखा हुआ है, इनफैक्ट आपने इसमें आपने बड़े कोडेड स्टेटमेंट किए कि आई विल प्रूव गॉड और आई विल प्रूव इस्लाम। तो आई डोंट नो आपने फिलॉसफी ऑफ साइंस पढ़ी है या नहीं, लेकिन इफ यू हैव स्टडीड प्रूफ आपकी कोई चीज़ लिखनी विद इन द साइंस भी नहीं होता, ठीक है। सो इट्स नॉट अ वेरी reasonable thing to say that I will prove this, especially if you are saying कि 5 से 6 क्लास में मैं God prove करूँगा, it's like a very very low thing. I know, और सही है। if you have a Islam is rational, I think this is not the right Islam. This will be the system. You can say that Islam use rationality at some places, but you cannot say Islam is rational, because if that's the case, problem के बाद आके बनेगा कि मलाइका का proof है rational, आप मलाइका को proof करें rationality से, या मलाइका, एंजल्स, या आप जो है हेल हेवन को प्रूव करें, कॉन्सो को प्रूव करें, ठीक है, एंजल्स को प्रूव करें, तो इसके और इनफैक्ट जो अगेन तो नॉर्मल बात की होती है, हम लोग बैठे हैं तो उनमें तो चले कुछ भी बोलते हैं, इफ यू आर सेइंग फिलॉसफी एंड इफ यू आर, लेकिन एथियस्ट जो उनको हेड ऑफ लेना चाह रहे हैं तो फिर ये गले पड़ जाएंगे, सारी बातें नहीं जाननी छोड़ती हैं। अच्छा, कंपैरिजन और रैशनलिज्म की पूरी डिबेट है फिलॉसफी। हाँ, पहले मैं जवाब दे दूँ रैशनलिज्म प्रूफ का क्या मतलब है, सही है। पढ़ी है फिलॉसफी और साइंस पढ़ी है, सही है, आई गेस आपने भी पढ़ी होगी। तो पहली बात ये आती है कि हम लोग जब फ़िलासफ़ी की बात कर रहे हैं, ऑफ कोर्स डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि फ़िलासफ़ी कंसेंसस नहीं है। प्रूफ क्या है, आप ये गलत बोल रहे हैं कि प्रूफ, कोई ये नहीं बोलता कोई चीज़ प्रूफ कर सकता है, ये गलत बोल रहे हैं। ये है कि साइंस में नहीं प्रूफ कर सकते, सही है, क्योंकि देखें कंसेंसस नहीं है, ये मैं मान रहा हूँ, ये तो मैंने बोल दिया, कंसेंसस फ़िलासफ़ी में नहीं होता, इसलिए मैंने एरिस्टोटल और सब की बात नहीं करना चाह रहा। कंसेंसस नहीं है प्रूफ क्या है फ़िलासफ़ी के अंदर, सही है, लेकिन प्रूफ मानते हैं, एक हद तक हर कोई प्रूफ मानता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हाँ तो अगली क्लास एपिस्टेमोलॉजी के ऊपर है, ठीक है, तो उसमें मैं इन डेप्थ जाना चाह रहा हूँ, सही है। तो अगर आप पूछ रहे हैं तो जवाब देता हूँ, सही है। पहले आपने दूसरा सवाल पूछ लिया, पहले मैं वाले सवालों का ही जवाब देता हूँ, ठीक है। आपने बोला कि पहले भारी पड़ जाएगा आपको, मैंने डिबेट्स किए थे इसके साथ प्रॉपर, जो थियोलॉजी फिलॉसफी पढ़ते थे, सही है। इशू आता है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन पर, तो प्रूफ करने के ऊपर है ना बहुत अलग अलग अप्रोचेस हो सकते हैं, फाइन। आप प्रूफ क्या बोल रहे हो, आप अपना नज़रिया रख दो, प्रूफ बंदे को एग्री करना नहीं करना है उसका सही, बंदे को आपके जो डेफिनेशन है प्रूफ की उससे एग्री करना नहीं करना उसका है, उसके ऊपर है। मैं बंदे को बोल दूं, अगर मैं डेकार्ट को बोलता भाई मैं ये टेबल प्रूफ करता हूँ, वो बोलता नहीं कर सकते, डेकार्ट बोलता नहीं कर सकते आप टेबल प्रूफ,
I was coming to that point कि सही बोर्ड पे बोतल एग्जिस्ट करती है या सही सारे सही है डेकार्ट बोलता नहीं कर सकते सही है, लेकिन दूसरे जो फिलोसफर्स हैं जो एम्पिरिसिस्ट थे जैसे लॉक हो गया वो बोलता एग्जिस्ट करती है, वो बोलता है प्रूव कर सकते हैं आप टेबल एग्जिस्ट करता है तो फिलोसॉफिकली वो सही जवाब नहीं है, वो अपने पैराडाइम में देख के कह रहे हैं तो दूसरा मानने नहीं तो फिलोसफी यही है ना, डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस है। See, hold on, no, hold on. No, see, your approach is a bit misguided. आप अपनी डेफिनेशन दे रहे हैं प्रूफ की, फिर आप बोल रहे हैं आप प्रूफ नहीं कर सकते। जब मैंने पहले कंफर्म कर लिया हाँ भी कंसेंसस नहीं है, प्रूफ क्या है, हमारी प्रूफ की डेफिनेशन में फ़र्क है। आप बोल रहे हैं, आपका मैं पता है अप्रोच कि आप बोल रहे हैं कि आप एम्पिरिसिज्म आप जो देखते हैं आप उन चीज़ों को भी प्रूफ नहीं कर सकते क्योंकि उस पर भी आप डाउट कर सकते हैं। सही, ये फिलोसफिकल अप्रोच है बाय द वे विच इस्लाम डज आंसर, ये इनेट नॉलेज में इसका जवाब है। सही है, लॉ ऑफ नॉन कॉन्ट्रडिक्शन, आप लॉ ऑफ नॉन कॉन्ट्रडिक्शन प्रूव कर सकते हैं? आपसे सवाल करें, आप लॉ ऑफ नॉन कॉन्ट्रडिक्शन प्रूव कर सकते हैं? अच्छा, हम जो बात कर रहे हैं ना, सही है, डू यू नो वी आर टॉकिंग? कॉन्ट्रडिक्शन से आपने बात वाली बात है, जैसे आपने कहा था वो बैठे हुए कि ये है और नहीं है, ये एक वक्त नहीं हो सकता। यू नो अबाउट अगर शॉर्ट में क्या है मुझे उसके अंदर एट द सेम टाइम इट बी द क्वांटम फिजिक्स में चक्कर है। अच्छा, एट द सेम टाइम इट कैन बी वो आपने अच्छा हाँ नहीं, मैं ज़रा दूसरे क्वेश्चन में भी जाना चाह रहा हूँ। मैं एक चीज़ बोलना चाह रहा हूँ कि आपने पहले फिलोसफी और साइंस की बात की, फिर आपने जो इंडक्टिव मेथड है उसके ज़रिए कंक्लूजन की वजह से आप डाउट कर रहे हैं लॉ ऑफ नॉन कॉन्ट्रडिक्शन, ये सेंस नहीं बन रहा। हाँ मसला नहीं है। इसके वजह से सारी पोस्ट की थी, सो मेरी जगह ही दिलचस्पी है इसका होता ही है। अक्सर हम जब निकलते हैं ना इसकी ये लड़ाई लड़ते तो हम इस लड़ाई के चक्कर में ना वो हाफ हिट मारते हैं, ठीक है, वो लकड़ी तोड़ते हैं, पत्थर तोड़ते हैं, वो हिट करते हैं। अब वो फुल हिट करेगा तो वो टूट जाएगा, तो हाफ हिट करेगा तो वो हाथ तोड़ देगा। तो इसी तरह जब ये सारी बहस की आती है एथिज्म वाली, और इसमें अक्सर जैसे अब आपने एक और जो मैं शुरू में बोला विच इज़ अगेन वेरी लोडेड, क्योंकि आई डोंट से कि आई बिलीव इन इस्लाम, आई से आई नो दैट इस्लाम इज़ राइट। इस्लाम की बात करें तो इस्लामी लिहाज से ये जुमला कहाँ से आ रहा है, कुरान और हदीस से कहाँ से आ रहा है कि आई नो इस्लाम इज़ राइट। इस्लाम अच्छा, ट्रेडिशन में ये मैंने कम से कम नहीं सुनी कि आई नो इस्लाम इज़ राइट, और बिलीव ही होता है। फिर आप सॉरी आप बोले आप ईमान की बात कर रहे हैं, ईमान इज़ फेथ, आप ये बोले ईमान हमेशा फेथ होता है। पहली बात जो नहीं मैं समझ गया आप नो सी द इस्लामिक अप्रोच एंड द अरबिक मीनिंग ऑफ फेथ इज़ नॉट द वर्ड दैट वी यूज़ फेथ, कि ये बिलीफ है सिर्फ, ये बात नहीं होती इस्लाम में। इस्लाम में जब ईमान का वर्ड यूज़ होता है ना तो यकीन की तरफ यूज़ होता है। यकीन मतलब कि आपको पता है, यू जस्ट नो दिस, और फिर उसके ऊपर आपका फेथ हो, और आपका उन चीज़ों पे और भी फेथ होना उन बेसिस की वजह से, जैसे मलाइका के ऊपर फेथ होना, सही है, इस बेसिस पे कि आप इस्लाम प्रूफ कर सकते हैं। ये फसाहत जो इनिशियली कह रहा था ना कि बिलीफ, initially when Fasahad spoke about belief versus knowing Islam is true, he wasn't talking about the actual meaning, he was talking about the current meaning. So when people say I believe this or I believe X or I believe Y nowadays, no आजकल जो है अच्छा नहीं शुजात अल है नहीं ना, अच्छा नहीं शाहरुख डिबेट शुरू हो जाएगा। हाँ शाहरुख शुजात द डिबेट विल स्टार्ट। आई डोंट वांट टू स्टार्ट अ डिबेट राइट नाउ, आफ्टर द क्वेश्चन वी कैन स्टार्ट दिस, ओके क्वेश्चन, ओके लेट्स मूव ऑन, लेट्स कंटिन्यू दिस आफ्टर, ओके या सर भाई Why is philosophy necessary in Islam? Or is philosophy necessary in Islam? व्हाट डू यू मीन बाय नेसेसरी? I mean, हमें ये जानने की ज़रूरत है philosophical नहीं debate फ़िलासफ़ी में या फ़िलासफ़ी जो मैंने इसलिए बोला था कि जब मैं फ़िलासफ़ी डिस्कस कर रहा हूँ तो मैं लॉजिक, रैशनैलिटी और रीजनिंग की बात कर रहा हूँ। तो कुरान में तो है ये आपको रीज़न करना है, आपको पॉन्डर करना है। अभी फ़िलासफ़ी में फॉलो इन करता है, तो ये जो अम्ब्रेला टर्म है फ़िलासफ़ी किसमें फॉलो इन करता है। ज़्यादा मुस्लिम रीजनिंग, आप फ़िलासफ़ी नहीं बोले उसको, फिर आप रीजनिंग रैशनैलिटी बोल दें, ठीक है, तो फाइन, तो रीजनिंग और रैशनैलिटी ज़रूरी है एज अ मुस्लिम।
ठीक है, ये जो आयत तुमने बताई थी वो दोबारा बताना। कौन सी वाली? इसके अंदर फिलोसफी प्रूफ करा है ये सारा। ठीक है, bring your evidence वाली। ब्रिंग योर एविडेंस वाली, नहीं नहीं, इसके अंदर अकल यूज़ करो और वो सब था। वो वाली, हाँ इससे तुमने प्रूफ की है। ये वाली ही है। ये वो वाली अभी मैं याद नहीं है आयत, वो वाली है ना, इस्लाम इज़ अ रिलीजन फॉर पीपल हु थिंक या पीपल हु पॉन्डर। सही, पता है कौन सी है? हाँ, इससे। और इस वाली भी है कि है ना, दैट दे में पॉन्डर ओवर इट्स वर्सेस। सही है, एंड दैट द मैन ऑफ अंडरस्टैंडिंग मे रिमेंबर। सही है, तो इससे ही हम एक्सट्रैपुलेट करते हैं, और स्कॉलर्स ने किया एक्सट्रैपुलेट के रीजनिंग और रैशनैलिटी की बात है। आप ये कहना चाह रहे हैं जो फिलोसफी का प्रूफ है वो कुरान से इस आयत से मिलता है। मतलब फ़िलासफ़ी एज एन फ़िलासफ़ी नहीं, रैशनैलिटी और सब चीज़। फ़िलासफ़ी में ऐसी चीज़ें में आती हैं हराम है, साफ सी बात है। फ़िलासफ़ी में ऐसी चीज़ें आती है, इल्मुल कलाम है वो हराम है। सही, मेजॉरिटी वाइज इल्मुल कलाम हराम है। इल्मुल कलाम स्पेकुलेटिव थियोलॉजी। इल्मुल कलाम आप उस मीनिंग में भी लेते हैं, लाइक यू आंसर अ क्वेश्चन फ्रॉम अ क्वेश्चन, हाँ, दैट इज आल्सो इल्मुल कलाम। नहीं, लेकिन इल्मुल कलाम स्कूल ऑफ थॉट बन गया था, तो वो स्पेकुलेटिव थियोलॉजी पर फोकस करता है, मुत्तज़िली और अशअरी और ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा सॉरी, आप लोगों को आवाज़ आ रही थी क्या? सॉरी यार, सॉरी, यहाँ पड़ गया। अगले वीक मैच है, तो आपकी यूनिवर्सिटी कब खत्म होती है? मैच यूनिवर्सिटी कब खत्म? यार मैं डिफरेंट नहीं कर कल थर्सडे फ्राइडे नेक्स्ट है। ऑफ हम 6 से 7 कर दें, ठीक है, 7 बजे मैच सेमीफाइनल। अच्छा, क्वेश्चंस हैं और? मैं एक कमेंट भी करना चाहूँगा, मतलब आई रियली लाइक इट कि आप लोगों ने जो ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं कह रहा, आई मीन इट कि यू गाइस यू नो कुछ नहीं होगा यहाँ चिल सीन है, यहाँ चिल सीन है, आप टेंशन नहीं लें। एंड आई लाइक इट कि आप इस क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, विच इज़ अ गुड थिंग। ऐसी जगह कमेंट करो तो मेरा आने में पहली दफ़ा होगा, तो आई रियली लाइक इट इस तरह से। लेकिन इस पार्ट वाइज को ज़्यादा पता होगा। अकीदा वाइज। अच्छा, पहले क्वेश्चंस पूरे कर लूँ। क्वेश्चंस हैं, ओके। सुभान, साथ भाई पहली बात तो बहुत चला, आपने बड़ा ज़बरदस्त किया। तो मेरा सवाल ये, आपने मेंशन किया था ये अरबी लैंग्वेज का, उसमें आपने स्पेसिफिकली लिंग्विस्टिक्स पे गए थे, तो आप किसी नॉन अरब को ये कैसे समझा सकते हो ये अरबी नहीं है? बहुत अच्छा सवाल है ये। उस पर चले आएगी कि हमारी टेस्टिमोनियल एविडेंस पे। तो जब हम एपिस्टेमोलॉजी पढ़ते हैं तो एक चीज़ आती है टेस्टिमोनियल एविडेंस। जैसे फॉर एग्जांपल सेम थिंग, ये ब्लैक कलर का है, ये ब्लैक कलर का है, साथ भाई भी बोल रहे हैं ब्लैक कलर का है, सही है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि हम दोनों कलर ब्लाइंड हैं। वैसे ब्लैक कलर दिखता है ना, कलर ब्लाइंड दिखता है, रेड नहीं दिखता, रेड मैरून और रेड, सही है, सही है। नहीं, याला एग्जाम्पल ज़्यादा अच्छा है, आप सबर करें प्लीज़, आप ज़्यादा नहीं, आप फेमिनिज्म पे बात करना। तो क्या बोलते हैं, जैसे रेड, सही है, तो हो सकता है हमारी हालत। तो ये टेस्टिमोनियल एविडेंस से, टेस्टिमोनियल एविडेंस से हम ये वेरीफाई, तो टेस्टिमोनियल एविडेंस से हम ये वेरीफाई कर सकते हैं। टेस्टिमोनी जब आएंगी बहुत लोगों की, तो है ना, जितनी ज़्यादा टेस्टिमोनी होगी उतना ज़्यादा हमारा एपिस्टेमोलॉजिकल वेटेज ज़्यादा हो जाएगा, उस वो बात सच रहेगी। जैसे इस्लाम में भी ये है अंडरस्टैंडिंग, मतलब हदीस साइंस में है कि जब मुतवातिर की बात होती है तो इतनी ज़्यादा नरेशन है एक बात की कि ऐसा हो नहीं सकता कि सब मिल के झूठ बोल रहे हैं, सही। जैसे किसी बंदे, बहुत 2 लाख बंदे आके मुझे बोल रहे हैं कि भाई चाइना एग्जिस्ट करता है, शक्लें अलग हैं उनकी थोड़ी, सही है, वाइटिश है, वो लोग बोल रहे हैं चाइना एग्जिस्ट करता है, सही है। अब ये मेरे लिए रैशनल नहीं है कि मैं बोलूँ नहीं भाई 2 लाख के 2 लाख झूठ बोल रहे हैं। ना बात करेंगे तो क्या बोलते हैं, हाँ, तो टेस्टिमोनी से, तो हम लोग टेस्टिमोनी से हम लोग ये साबित कर सकते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वॉज नॉट एजुकेटेड इन अरब, ही वॉज नॉट अरबिक लिंग्विस्ट, सही है। फिर हम ये साबित कर सकते हैं कि वहाँ के जो अरब ट्रेडिशन था, उनका ट्रेडिशन ही था पोएट्री, उनका ट्रेडिशन था अरबिक लैंग्वेज को मास्टर करना, सही है। जैसे हमारे पास यहाँ डॉक्टर्स और लॉयर्स बनना चाहते ना, खैर यहाँ तो
अनफॉर्चुनेटली बहुत कम है ऐसे क्वेश्चन, लेकिन जैसे बाहर है लॉयर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर, ये सब चीज़ें बनना चाहते हैं, तो उस ज़माने में लोग लिंग्विस्ट बनना चाहते थे। तो हम लोग ये साबित कर सकते हैं, शाहरुख सिट डाउन प्लीज़, सही, तो हम लोग ये साबित कर सकते हैं, तो हम लोग ये साबित कर सकते हैं कि जो उस ज़माने के जो अरब थे वो लोग एक्सपर्ट थे लैंग्वेज में। हम लोग ये साबित कर दिया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं लिखी लैंग्वेज अरब बुक, सही है, अरब लिंग्विस्ट थे। तो फिर क्वेश्चन आता है, तो फिर किसी ने लिखी क्यों नहीं वैसे किताब, सही है। और फिर ये क्वेश्चन नेचुरल हिस्ट्री की एक्सप्लेन कर सकते हैं, फिर इसकी एक्सप्लेनेशन बहुत इरेशनल हो जाती है। अगर आप बोलें कि नहीं भाई नबी नहीं लिख दिया, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिख दिया, बहुत इरेशनल पॉइंट ऑफ व्यू आता है, तो फिर इसे हम लोग बहुत अच्छा एक्यूमुलेटेड आर्गुमेंट बना सकते हैं कि भाई इस्लाम कुरान इटसेल्फ इज़ अ मिरेकल। अगर बंदे को अरबी नहीं आती, हर बंदे को अरबी आती है बाय द वे, अगर अरबिक स्ट्रक्चर समझना है आपको और थोड़े वर्ड समझना है, सही है, आपको मिरेकल का थोड़ा आइडिया हो जाएगा क्यों है मिरेकल, ठीक है। कि मुझे खुद अरबी नहीं आती, लेकिन मैंने इतनी पढ़ ली है कि मुझे थोड़ा ग्रास्प कर सकता हूँ कि भाई इसमें इतना ख़ास क्या है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इससे हम लोग कर सकते हैं टेस्टिमनी से। लेकिन अगर बंदे को अरबी आती है तो ऑब्जेक्टिवली प्रूवन। हाँ, और एनी अदर क्वेश्चंस? क्या आएंगे? जाएंगे इंशाल्लाह। और कोई क्वेश्चंस? क्वेश्चन छोड़ के, अगर किसी को अपनी चाय में शुगर डालनी थी, शुगर यहाँ पे पड़ी हुई थी, हमने दी नहीं थी। अच्छा भाई, नेक्स्ट थर्सडे क्योंकि पाकिस्तान का मैच है और पाकिस्तान का ना भी हो सेमीफाइनल, ठीक है, तो जो हम इंशाल्लाह जीतेंगे। वेडनेसडे थर्सडे दोनों दिन मैच है, तो इस वजह से हम नेक्स्ट थर्सडे अगर 6 to 7 कर लें तो प्रॉब्लम तो नहीं यहाँ पे। हम मगरिब यहीं पे करीब मस्जिद में पढ़ के फ़ौरन यहाँ पर आते हैं, किसी को प्रॉब्लम तो नहीं। वो भी हो तो हमारे लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। 7 बजे का मैच शुरू हो गया तो यहाँ पे तमाशा लगा। मगरिब पढ़ के आए, वरना ये होगा हम यहाँ मगरिब, यार बहुत कम टाइम होता है ना इशार मगरिब, ठीक है, ये गुड नहीं 6 to 7 ज़्यादा सही है। इसके बाद हम मैच भी देखते हैं। 7 बजे अगर टॉप खत्म होती है तो मसला हो जाता है वैसे यहाँ पे जाने का। चला है 6:30 बजे टॉप खत्म हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे वैसे 600 रुपये लगते हैं मैच के। हमें हम जान पे जान के तो बस हम बैठे रहेंगे यार। 600 रुपये देने पड़ेंगे, डबल फायदा। अच्छा, यहाँ ब्रदर दावा से कौन कौन आया है? वो है कालीन भैया ट्राइब में क्यों नहीं आते थे भाई? ट्राइब में क्यों नहीं आए? आपको शौक है फिलोसफी का शौक है आपको? फिलोसफी इतने मैंने दफ़ा ट्राइब में बुलाया है बच्चों को, ट्राइब में नहीं आए। आपके नाम पर आ रहे हैं सर, आपके नाम पे आ रहे हैं यार। I'm just joking। अच्छा, क्वेश्चंस आई गेस ख़त्म हो गए हैं, तो शुरू। और किसी को अगर सॉरी गाइस 1 सेकंड guys, sorry. अगर किसी को 1-on-1 बात करनी है तो आप प्लीज़ मतलब नंबर भी ले सकते हैं, और अभी मैं बैठा हूँ या तो मतलब अच्छा, तीसरी बात ये कि भाई दूसरी भाई और लोगों को लेकर आए और जिनके डाउट्स हैं ना उनको लेकर आए। हम एथियस वेथियस सब लोगों को पकड़े लेकर आ जाओ। हाँ सर ऊपर जावेद को मैं चाह रहा था वो आए। ऊपर जावेद, अच्छा आप उधर से हैं। ऊपर जावेद की प्रॉब्लम्स नहीं है, डाउट्स नहीं है, but he has the issue with the word proof और rationality से words आप सर वहाब सुनी तो नहीं? जी मैं जानता हूँ। तो आप उनके अगर आप जानते हैं सर वहाब सुनी, या मैं पाकिस्तानी नहीं आता। थोड़े हटके आ रहा आप उनसे मिलवाना हाँ, अभी आप सुनी साहब आपने बताया था ना, आपसे मुझे बताया था। उनका सारा टॉपिक ही हाँ फिलोसफी यार लेकिन ऑनेस्ट एक ऑनेस्ट चीज़ बताऊँ, जहाँ से आप पढ़ते हो ना, आपकी बिलीफ के ऊपर अफेक्ट आता है। अब जो वेस्टर्न फ़िलासफ़ी है ना, जो मेरे साथ तकरीबन सब ने पाकिस्तान ने वहीं से स्टार्ट किया, वेस्टर्न फ़िलासफ़ी पढ़ी है। वेस्टर्न फ़िलासफ़ी की अप्रोच ही स्केप्टिसिज्म है, सही है। जो आप
जहाँ से आप स्टार्ट कर रहे हो, सही है, स्केप्टिसिज्म से आप स्टार्ट कर रहे हो, आपकी बेस ये स्केप्टिक होना है भाई, सही है। तो आप कंक्लूड कैसे करोगे भाई कोई भी चीज़ के ऊपर, प्रूफ कैसे करोगे? जस्ट स्टार्ट ही है। इस्लाम में अप्रोच नहीं है। इस्लाम में जब फ़िलासफ़ी रैशनलाइज करते हैं हम लोग, बोलते हैं भाई हमारे अंदर कोई चीज़ें हैं जो डिनाई नहीं कर सकते। हमारे अंदर है फितरा है हमारी, जिससे मैं लॉ ऑफ नॉन कंट्रडिक्शन बोलता हूँ, जैसे वो हमारी फितरे का हिस्सा, सही है। जियोमेट्री भी बोलते हैं कोई कोई, क्या है जो जियोमेट्री की पोटेंशियल ऑफ नॉलेज है जियोमेट्री की, वो इनेट है, सही है। नॉलेज ऑफ गॉड इनेट है कि गॉड एग्जिस्ट, सही है। ये फितरा आपकी क्लाउड होती है तो मसले आते हैं, वरना नेचुरली आपके अंदर नेचुरली है गॉड की नॉलेज और ये सब। तो फितरा ना इनेट डिस्पोजिशन, नॉलेज है, नॉलेज है। बात करते हैं इस पर, मैं बात पूरी कर लूँ पहले। तो ये है ना अप्रोच अलग है। अच्छा अब देखें, ये बोल रहे हैं, अब थोड़ा एंजॉय करते हैं, सही है। ये एंजॉय करना है, सही है, मसला तो नहीं अगर आपसे क्वेश्चनिंग करूँ, सही है। तो आप, अरे मैं भी नहीं कर रहा, मैं भी नहीं कर रहा यार। बात ये है कि आप आए हैं ना, बात ये आप आए हैं, आपने बहुत अच्छा काम किया। बात आपने कहा ना डिबेट वाला, मैं पर्सनली बिलीव नहीं करता डिबेट वाले सीन में। आप किसी एथियस्ट को डिबेट करके वो नहीं बता सकते। मैं मुझे लगता है अगर उसका मैं भी सॉरी उसका कंसर्न जो है ना वो इमोशनल है, इमोशनल ग्राउंड पे अगर वो हुआ है तो ये कि हमें एक लाठी से सबको भाग दिया ज़बरदस्त। एथियस्ट में भी कैटेगरी बहुत सारे उनका फिलसफा उन्होंने नहीं पढ़ा, उनका इमोशनल इशू। अच्छा कैप्टन वो भी इम्पोस्टर से वो इम्पोस्टर दे रहे थे कि वो बड़ा लॉजिक वही हम करते क्या हैं, हम पहले उनको लॉजिकली डिस्ट्रॉय करते हैं। नहीं सीरियसली मैं आपको सच बता रहा हूँ, तरीका यही होता है कि उनको लॉजिकली ना सीधा रखना होता है कि तुम जिस जगह से आ रहे हो ना वो उसकी इमोशनल बेसिस छोड़ो, रैशनल बेसिस भी दो। यार देखिए बात, जब उसकी रैशनल बेसिस खत्म कर दो, नहीं मैं वही बता रहा हूँ, मैं एग्री कर रहा हूँ। जिस चीज़ को जस्टिफाई कर रहे हैं रैशनली बन के कर रहा है वो इमोशनल इशू, लेकिन ऊपर कॉल किस चीज़ का चढ़ाएगा, शेल किस चीज़ का है, रैशनैलिटी का है ना, उसकी वो पहले रैशनैलिटी का कॉल डालना होता है। आपको बताना पड़ेगा कि आप रैशनल पहले उसको उसके कपड़े डालने फितरा को अनक्लाउड करना होगा। ये पता नहीं कौन सी जब उसकी रैशनैलिटी आर्ग्यूमेंट खत्म होगी, देन हम आते हैं कि यार लेट्स टॉक अबाउट व्हाट्स द मुझे अक्सर मेरे जो व्हाट्स अल्लाह से नाराज, बाय द वे अल्लाह से तुम्हारी कोई दुश्मनी है, ऑब्वियसली वो अल्लाह से दुश्मनी के तौर पर अल्लाह का इनकार कर रहे हैं, क्योंकि अल्लाह ने उनके साथ कोई बचपन में कोई चीज़ दे दी होती है, कोई छोड़ के चली जाती है, किसी का इंतकाल हो जाता है, अ लॉट ऑफ इश्यूज। तो पहले उनको रैशनली हम डिस्ट्रॉय करके फिर हम उसके ऊपर बिल्डिंग इमोशनल बिल्डिंग खड़ी करते हैं। तो जैसे मैं बोलना चाह रहा हूँ ना कि, और आपने बोला कि आप मेरा नंबर ले लें, यू फॉलो ट्राइब। इमोशनल नहीं थी वो, रैशनल थी। रैशनल इमोशनली तो पहले ही डिस्ट्रॉय था। करेंगे ना। अच्छा तो देखें ये बात है ना कि अच्छा आपने आपकी एक बहुत मेरे बहुत यही है ना, वेस्टर्न फिलोसफी के बारे में बहुत मसला है। आपने जैसे बोला कि बॉयज़ स्कूल है यहाँ पे, ऑब्जेक्टिवली आप नॉलेज प्रूव नहीं कर सकते कि नॉलेज है, सही है। हमारी फिर आप ऑब्जेक्टिवली क्या प्रूव कर सकते हैं? कुछ प्रूव कर सकते हैं ऑब्जेक्टिवली? ऑब्जेक्टिवली मतलब 100%। आफ्टर दैट ना हमारी एक छोटी सी टॉक डिस्कशन होती है, उसके बाद नाश्ता और वगैरह के बाद नहीं, हम द पॉइंट इज कि फितरा की बात नहीं नहीं फितरा उधर बैठे तो if you like to know more come you can talk to someone, right? We're all there, we can learn, we can get to know each माशाल्लाह other. ज़्यादा है नहीं बाकी बहुत एक सीरियस म्यूजिशियन हुआ करते हैं, हाँ म्यूजिक कम्युनिटी से समझ गया। निकलना शुरू। I used to be in medium. I used to be on those. अच्छा मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। हाँ यार मैं सिर्फ बजा भी सकता हूँ, सिर्फ प्राइमरी में सिर्फ नहीं बजा। अच्छा मैं आपको फिर मैं आपको एक जरिए बताता हूँ प्रूफ करने का ऑब्जेक्टिव, सही है। हम लोग इम्पेरिकल डेटा में पहली बात साफ सी बात आती है, पहले ना जो बंदा बिलीव करता है ना अपने बिलीव के साथ उसको लॉज मतलब एक दूसरे के भी नहीं है, अपने माँ बाप के भी नहीं है, अपने आप के नहीं है। तो वो लाइफ स्टाइल मुझे बड़ा तंग करता है। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट कर रहा हूँ, तो दिमाग में बहुत सारी चीज़ें वही है कि यार मुझे ना वो होता है ना ट्रांजिशन नहीं कर पा रहा उस लाइफ से, समझ
अब फंड्स से यहाँ पर एपिस्टेमोलॉजी वो वाला बस एक बेटा तो ये भाई आपने शायद सुना नहीं, मैंने बोला था पहली क्लास एपिस्टेमोलॉजी की होगी, तो यही है, ये इंट्रोडक्शन है, ये इंट्रोडक्शन ही है। ऐसे आप यू आर मुस्लिम? हाँ हाँ ब्रो, बस कंफर्म कर रहा हूँ बस। सुन्नी में साथ में रिकॉर्डिंग रोक दूँ? हाँ रोक दो।